क्या लाल किताब मंदिर जाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए मना करती है? ये एक फैली है चीज, ये तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी बताइए। करती है। लाल किताब में ही उपाय हैं, जितने उपाय लोग करते हैं सारे लाल किताब से कॉपी हैं। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे अभी तक अच्छा बात करती थी, अब हमारा एकदम से ब्रेकअप हो गया, प्लीज मुझे बताइए। थर्ड पार्टी बोल रहे हो ना? हाँ एग्जैक्टली। हमने कोई बल्ब ऑन करना हो, अगर एक तार बीच में से कट गई तो बटन जितने मर्जी और ऑन कर लो, नहीं चलेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम जब आती है तो क्या लाल किताब उन चीजों को भी ठीक कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। कोई ऐसा उपाय जो कोई भी कर सके? आप ना 100 ग्राम गुड़ की शक्कर ले लो, अगर पॉसिबल होता है। ब्राउन कलर की चींटियाँ होती हैं पार्क्स वगैरह में इजीली मिल जाती हैं, ग्राउंड्स में, खाली प्लॉट्स में मिल जाती हैं, उनको डालना शुरू करो आप। हफ्ते में एक दिन डालना है, इतवार के दिन, 7 संडे के बाद कामकाज में फर्क देख लेना, अपनी हेल्थ में फर्क देख लेना। तो बच्चों को नजर ना लगने के कुछ उपाय? एक ना गोरखनाथ जी का मंत्र है, ओम नाथ नमः, 108 बार जाप करना है। हल्दी की गांठ को लेफ्ट हैंड में पकड़ के पीला धागा लो, हल्दी की गांठ को उसमें बांध दो और बच्चे के गले में पहना दो। गोरखनाथ जी के बारे में गूगल में सर्च कर लेना, समझ आ जाएगा। क्या है, कोई इंसान अगर कहीं जॉब करता है, वो काफी सालों से 3-4 सालों से सेम पैकेज में काम कर रहा है, तो इसके लिए वो क्या उपाय करे? मंदिर में जाओ, अपना बेसन के लड्डू लो 6 जी, बुधवार से शुरू करके या गुरुवार से शुरू करके 6 दिन लगातार 6 लड्डू गणेश जी को चढ़ाओ और बोलो कि मेरे लेके आए। सर, करोड़पति बनाने का महा उपाय वही बता दीजिए, क्या है ऐसा पॉसिबल? होते हैं, देखो करोड़पति वर्ड चलाने वाला ही मैं था। इसमें गुलर का एक पेड़ होता है, उसकी ओरिजिनल मिल जाए, उसको धो लो गंगा जल से, चांदी का उसको डालो और उसको गले में पहन लो। तो ऐसा कुछ अगर घर में कुछ किया कराया हो तो उपाय करके क्या असर खत्म किया जा सकता है? उसका असर कम किया जा सकता है, खत्म नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज की जो पॉडकास्ट है वो मुझे लगता है इससे पहले हमारे चैनल पर ये सारी बातें नहीं हुई होंगी, और इससे पहले की जितनी भी पॉडकास्ट है उनको मैं एक तरफ करता हूं, और आज की जो पॉडकास्ट है वो अंत तक जरूर देखना है। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, साथ ही साथ जो आपके दिमाग में जो मिथ चलते हैं ना, हमारे यूट्यूब और फेसबुक यूनिवर्सिटी के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, तो वो जो मिथ चलते हैं वो भी आज क्लियर होंगे, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान जी, जो कि नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट है पिछले 11 सालों से, और आज लाल किताब पर भी बहुत बातें होंगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जो नए जुड़े हैं वो अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत करता हूं सर, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। थैंक यू सर, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम सर। अब हमारा प्लान काफी समय से हो रहा था, लेकिन आप बहुत बिजी चले थे जी। तो आज फाइनली पॉडकास्ट हुई है, तो आई होप ये, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे चैनल के लिए जाएगी। बिल्कुल कोशिश। हाँ, तो अच्छा सर, जैसे आपने कहा था ना कि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक चूज करेंगे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, लोग सिर्फ वीडियो देखें ना, एंजॉय ना करें, उनके लाइफ में वो चीजें काम आए। बिल्कुल। तो लाल किताब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, देखो ऑडियंस के दिमाग में क्या है, जैसे मैं भी लोगों से जब पूछता हूं कि भाई लाल किताब या सुना है मैंने, तो लाल किताब सुनकर ऑडियंस के दिमाग में लगता है यार ये तो बड़ा तांत्रिक भयानक कुछ होगा, या कोई मुस्लिम तंत्र होगा, ये लाल किताब है, ये शापित, क्या कुछ बहुत सारी चीजें। तो मैं पहले तो इंट्रो जानना चाहता हूं कि लाल किताब है क्या? देखो, लोगों ने ना मिथ बहुत रखी है इसके बारे में। अगर तो नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ ना मैं, लोगों को डर पता है किस चीज़ का है, कि पुरानी जितनी तंत्र की किताबें हैं या नेगेटिव चीज़ों की जितनी भी किताबें हैं ना, वो सारी की सारी मोस्टली उर्दू में है जी या बंगाली में है। जी। तो ये दोनों जो कंडीशंस है ना, लोगों के दिमाग में एक मिथ बनी हुई है कि ये तंत्र करती है या टोने टोटकों की किताब है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। जी। अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वही लिखेंगे। अब मान लो आप हिमाचल में चले जाओ तो वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज हो सकता है कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो। पंजाब में पंजाबी है इस टाइम पे। उस टाइम पे आज़ादी से पहले के एडिशंस में उर्दू लिखवाते थे। इवन अंग्रेज भी यहाँ पे आते थे तो उनको उर्दू पढ़नी होती थी कि वो यहाँ के लिटरेचर को, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है कि टोने टोटकों किताबें लोग डर जाते हैं, वो सिर्फ एक इसी चीज़ की मिथ है। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में पंजाब सबसे बड़ा हब है जी लाल किताब के लिए। इसके बाद हिमाचल टच होता है, हिमाचल में भी लाल किताब बहुत करते हैं लोग।
फिर बात आती है दिल्ली साइड पे, हरियाणा साइड पे। लेकिन जो मेजर हब है पंजाब से लिखी गई है, फगवाड़ा के पास से, इसीलिए ज़्यादा एक्सपर्ट या ज़्यादा ऐसे लोग जिनको लाल किताब की अंदर की चीज़ें पता है या प्रॉपर लिटरेचर उनको अंडरस्टैंड हुआ, वो लोग यहीं के हैं। मैं जैसे जलंधर से हूँ, तो जलंधर के पास एक छोटा सा नूर महल के पास एक जगह है, फरवाला विलेज है, जहाँ पे पंडित जी रहते थे, रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने ये लिखी है। जी। और 5 एडिशन आए 1939 से लेके 52 तक। 52 वाला एडिशन लास्ट है, सबसे रिफाइंड है, वो सबसे डिटेल्ड में वो दिया गया है, जैसे पामिस्ट्री से स्टार्ट हुई थी, देन आफ्टर लास्ट में जाके पंडित जी ने 1952 वाला जो वर्जन है उसमें 2 बुक्स आजकल जिसकी आ रही हैं, उसमें पंडित जी ने लिखा है उन चीज़ों के बारे में। नेगेटिव कुछ नहीं है, सिंपल लाल किताब है, एनर्जी पे काम करती है। एनर्जी जैसे मान लो कि आप किसी वैदिक ज्योतिष के पास गए हो, तो वैदिक ज्योतिष वाले मान लो कि आपको कोई बोल रहा है 1.25 लाख मंत्र जाप कर लो। जैसे मान लो कि इस टाइम पे आपका शनि दोष चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए राहु दोष चल रहा है, तो पंडित जी आपको ये बोलेंगे 1.25 लाख मंत्र जाप कर लो। लाल किताब सिंपल चीज़ कहती है कि ये 4 नारियल उठाओ, सिर से घुमाओ, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बहा दो, जल प्रवाह कर दो, काम हो जाएगा आपको। ओके, ये तो मतलब अभी देखिए, अभी तक दिमाग में क्या चला था कि लाल किताब में तो बहुत भयंकर तांत्रिक चीजें बताई होगी, अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसमें तो विधान बताया है प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर ज्योतिष ही है। आप देखो, एक छोटा सा तरीका समझते हैं। अगर मान लो कि किसी बंदे ने XYZ किसी जगह पे जाना है, तो वो बंदा ना अगर नॉर्मल तरीके से जा रहा है वहां पे, मान लो साइकिल से जा रहा है, उसको दिन लगेंगे। बिल्कुल। लाल किताब कहती है फ्लाइट ले लो, ओके, सीधा पहुंचो वहां पे जाके, इतना लंबे रास्ते में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करनी, बाकी चीजें नहीं करनी, करो, बट छोटे छोटे उपायों से आपकी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लाल किताब ने चीजों को जितना डिटेल में समझा है ना, उतना किसी भी ज्योतिष ने नहीं समझा। और जिनको समझ नहीं आ रही ना, या कुछ लोग है ट्रोल करते हैं लाल किताब को, लाल किताब के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लाल किताब के जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी वीडियोस उठा उठा के उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। मैं तो सिंपल सी चीज, एक ही चीज समझता हूँ कि जब तक किसी ने उस चीज को चखा नहीं, उसको स्वाद समझ नहीं आ सकता। और जितने बंदर हैं उनको वैसे भी अदरक का स्वाद नहीं पता होता। सही बात है। तो इसके जो सर मतलब रेमेडीज होती है इसमें, ये तुरंत काम करती है? बहुत सारी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अच्छा। उसके पीछे देखो 2-3 तरह की चीजें होती हैं, काम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एक, मान लो आपने कोई घर बाय किया, घर 10 साल पहले बना था, ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई ऐसी चीज लगी कि यहाँ पे वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप उसको तोड़ोगे, कम से कम 3-6 महीने तो वेस्ट करोगे ना उसमें। तो कुछ चीजें लाइफ की परमानेंट कंडीशन पे एक होती हैं जो आपकी परमानेंट क्वालिटी देती है, उनको ठीक होने में कई बार टाइम लगता है। बट जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए अभी के टाइम पे आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर तो वो ऐसी चीज है जो इंस्टेंट सॉल्व हो सकती है। जैसे मान लो आपको कहीं से आपकी जॉब में दिक्कत आ रही है। मैं रिसेंट एक क्लाइंट बताता हूँ आपको, मैं अभी बॉम्बे विजिट पे था, जी। तो मेरी स्टूडेंट भी हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं। तो वो आकर मुझसे मिली, तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 25 तारीख को, मैं 26 को वहाँ पहुँचा, मेरे जाने से एक दिन पहले उनको उनके बॉस ने बोला कि आपको यहाँ पे नहीं काम और चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपका फुल एंड फाइनल कर देंगे, प्लस 1 महीने की सैलरी दे देंगे। तो अच्छा काम चल रहा था, वर्चुअल चेंज हुआ लाल किताब के हिसाब से, पेरेंट चेंज हुए, और उनके बॉस ने उनको वार्निंग दे दी। तो मुझसे मिले, मैंने उनको 2 उपाय दिए, क्योंकि मैंने कहा ये वाला उपाय एक ये कर दो, एक वाला उपाय ये कर दो। 31 तारीख 30 तारीख सॉरी लास्ट थी उनकी। उन्होंने बोला मुझे, सर मैंने उपाय कर दिया, कोई हलचल नहीं हुई, मुझे लगता है जॉब और ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप कोशिश करते रहो दूसरी के लिए भी, बट मुझे लगता है ये हो जाएगी। 30 तारीख सुबह बॉस ने बुलाया अंदर, कहता मैडम हमें लगता है कि पुराने लोगों की हमें ज़रूरत ज़्यादा है, पूरा माइंडसेट चेंज हमें ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लंबे टाइम के लिए काम करो, पुरानी जो बातें हुई हैं हम उसको ना सारी की सारी चीज़ों को नल एंड वॉइड करते हैं, तो आप कंटिन्यू करो आगे जॉब को। कहती सर ऐसा ड्रास्टिक चेंज हमने कभी भी नहीं देखा किसी भी उपाय में। 28 तारीख को उपाय हुआ शाम के टाइम पे, और 30 तारीख सुबह को ये बात हो गई। ऐसे चेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो ये तो मतलब काफ़ी इंस्टेंट जो सुना है लोगों ने, और लाल किताब जो सिर्फ नाम को सुनकर जो बदनामी की है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है अंदर। डिफरेंट पता क्या चीज़ है, देखो किसी भी चीज़ को नेगेटिव बोलने के लिए ना उसका पढ़ना, उसको प्रॉपर डिटेल में प्रैक्टिकल करना जरूरी है। जी। अब 2 तरह के लोग हैं, एक किताबी कीड़े होते हैं और दूसरे होते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ों को चेक करते हैं। जी। और एक कैटेगरी होती है इन दोनों के ऊपर जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, जिनको कुछ नहीं पता, मतलब एक कहते हैं कुएं में एक मेंढक हो, तो वो जब भी ऊपर चढ़ता है ना, जब वो छलांग मारता है ऊपर चल के, तो वापस फिर वहीं गिरता है। ये वो लोग होते हैं जिनको नहीं पता कुछ भी चीज़ का। जो लोग बोलते हैं और जो एक्चुअल लाल किताब है वो दोनों अलग है। लाल किताब जीने का तरीका सिखाती है आपको,
आधे से ज़्यादा उपाय तो यही है कि भिखारी को खाना देकर आओ, या मंदिर में जाके 8 किलो दाल दे आओ, या यहाँ पर जाकर शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा दो, या पंडित जी के हाथ में बादाम दे दो। आधे से उपाय तो ज़्यादा यही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरों को भलाई कर रहे हैं ना, है ना? बिल्कुल। इसमें ना लाल किताब में मैंने ऐसे सुना है कि क्या लाल किताब मंदिर जाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए मना करती है? ये एक करती है, पहली ये चीज, ये तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी बताइए आप। करती है। 3-4 चीज़ें हैं, मैं सेपरेट सेपरेट बताता हूँ। देखो, किसी चीज़ का अगर घड़ा भरा हुआ है ना ऑलरेडी, अब उसको और भरोगे तो वो बाहर ही गिरेगा। बृहस्पति अगर मान लो आपकी कुंडली में ना पहले घर में, चौथे, सातवें, 10वें, अगर यहाँ पर अगर बैठा हुआ है, तो आप उस कंडीशन में किसी भी तरह से अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, उल्टा ही चलेगा हमेशा। पहले में जाओगे किस्मत खराब होगी। दूसरे चौथे घर में अगर होगा तो आपका करियर आपका साथ नहीं देगा। 7वें में होगा, मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 10वें में होगे तो जॉब, बिजनेस सब ठप। सिंपल सी बात है, चारों चीज़ों पे केंद्र के घरों में बैठा, केंद्र के घर सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। जी जी। तो उनके घरों में अगर बृहस्पति बैठा है, आप करोगे तो नुकसान रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, राहु दूसरे घर में बैठा है, बृहस्पति 5वें घर में बैठा है। ऐसे लोग मंदिर गुरुद्वारे में जाके लंगर खाना शुरू कर दे तो उनका बर्बादी निश्चित है। अब ये तो किसी ने मना नहीं किया ना, लंगर लगाना, बांटना तो अच्छी बात ही है, जी जी। लेकिन कंडीशंस हैं। तीसरी कंडीशन है, शनि 8वें घर में बैठा हुआ आपकी कुंडली में, 8वें खाने में बैठा है, दूसरा घर खाली है। अब मंदिर जाओ, जितनी बार जाओगे उतनी बार नुकसान होगा। अच्छा, डीप है बहुत ना। बहुत डीप है, कंडीशंस है हर एक के हिसाब से। शनि 8वें घर में बैठा है, दूसरे घर में कोई और ग्रह बैठा हुआ, फिर कोई कंडीशन नहीं है। 5वें घर में बृहस्पति नहीं बैठा, दूसरे घर में सिर्फ राहु बैठा है। अब मंदिर जाओ, प्रसाद ले लो, नुकसान होगा। मंदिर जाके प्रसाद लेकर खाओगे, नुकसान होगा। दूसरी कंडीशन देखो, एक मंदिर जाने के अलावा एक कंडीशन बताता हूँ। राहु आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठा है, फिक्स्ड कंडीशन में। अगर आपको पड़ोसी के घर से चीज़ें आती हैं खाने पीने के लिए, जैसे लेडीज़ की आदत होती है, जी हमारे घर में ये बनाई ले लो, जी जी। प्रसाद आया जी, मेरा बेटा वहाँ गया तो प्रसाद ले लो, ये हो रहा। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं, आपका काम काज ठप होना ही होना है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया होनी होनी है। ओके। राहु चौथे घर में बैठा है तो आप देख लो जितने मर्जी चार्ट, चौथे घर के राहु वाले कमेंट में बता दे लोग, चाहे आती ही आती हैं चीज़ें। अब जितने मर्जी बड़े शहर में रह लो। ओके। एक ना मैं कल एक रील स्क्रॉल कर रहा था तो एक एनिमेशन सी वीडियो मेरे पास आई, बहुत वायरल चली है, वो बहुत वायरल चली है। उसमें क्या होता है, ऊपर राहु की फोटो बनाई गई है और एक स्टार्टिंग का जो कुछ सेकंड तक एक लेजी इंसान दिखाया गया है, और है ना, लेजी इंसान दिखा, वो खा रहा है, लेट रहा है, टीवी देख रहा है। फिर उसमें टेक्स्ट लिखा होता है कि अगर राहु की कृपा हो गई तो वो एकदम से एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस रील का थोड़ा सा बताएं ऑडियंस के लिए। गलत इंटरप्रेट किया है, मैं पहली चीज़ ये बोलूँगा। देखो, राहु जितना शार्प प्लेनेट जो है वो कोई भी नहीं है। राहु से ऊपर अगर कुछ है तो वो चंद्रमा है। ओके। राहु से भी अगर कोई तेज है, शार्प है, तो वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं। राहु के पास सिर्फ दिमाग है, वो भी प्लान बी वाला, कि बाहर कैसे निकलना है किसी चीज से। अब जब आप इस रील की अगर बात करोगे कि एक बंदा लेजी बैठा है, राहु की कंडीशन दिखाई गई, राहु की फोटो, राहु की कृपा होगी तो बंदा उठ के काम कर रहा है। ये दिखाया था। अब इन्होंने ये इंटरप्रेट किया है कि राहु की दशा के बीच में बंदा वेला बैठता है या सुस्त होता है, मान लो उस कंडीशन पे, और आपका राहु ठीक हुआ या राहु ने आपने उपाय की तो राहु ने आपका काम काज खोल दिया या आप काम करना शुरू हो गए। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या चीज़ है, राहु को अगर आप नॉर्मल लाइफ में अगर आपको देखना है ना कहीं पे, आप बिल्ली को देखो, बिल्ली को, कैट को। कैट क्या करती है, 24 घंटे में से 18 घंटे सोती है, ये तो पता होगा आपको। 18 घंटे में से जब भी वो उठेगी उसके दिमाग में पहली चीज़ ये होगी कि मैं खाऊं क्या। ओके। पहली चीज़ ये होगी उसके पास, मैं खाऊं क्या। वो उठेगी, 15 मिनट में अपना शिकार करेगी, उसको खाएगी, फिर सो जाएगी। समझे बात को? जी जी। राहु जो करेगा वो झटके से ही करेगा। राहु कंटिन्यूस घंटों बैठ के काम कराने अलग रह नहीं है। अगर आपके दिमाग में इस टाइम पे कोई आइडिया आ रहा है ना, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो राहु एक ही चीज़ बोलेगा कि बेटा इस शॉर्टकट से निकलेगा तो ये तेरा काम हो जाएगा, तुझे इतनी देर में ये मिल जाएगा। ओके। ये है। तो मतलब अगर कोई राहु का अगर उपाय करें, किसी को कहा गया है कि यार आपका राहु बहुत खराब है, तो क्या लाल किताब के थ्रू उपाय हो जाता है राहु का? लाल किताब में ही उपाय हैं, जितने उपाय लोग करते हैं सारे लाल किताब से कॉपी हैं। ओके। देखो, वैदिक वाले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैदिक वाले को उपाय देते हैं, जाओ गाय को चारा डालो। चलो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय को चारा डालना चाहिए, लेकिन लाल किताब में ये चीज़ डिटेल्ड लिखी हुई है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध दोनों ग्रह अगर इकट्ठे बैठे हैं, आप गाय को चारा डालो, शुक्र और ये दोनों मिलकर आपके लिए पैसे का रास्ता खोल देंगे, वो भी अंधाधुंध पैसा आएगा। ओके। अभी उपाय वैदिक वाले भी यूज करते हैं, ठीक है।
दूसरी कंडीशन पे आप देखो शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, उपाय के तौर पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ या बादाम चढ़ाओ या कुछ और चढ़ाओ। वो सारी चीज़ें किसी न किसी ग्रह की और लाल किताब में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। आपको पता है नहीं पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको लाल किताब के ही उपाय दिए जाते हैं। एक सवाल है मेरा, हो सकता है ये रील में काफ़ी वायरल होने वाला सवाल है। हम ट्रैवलिंग करते हैं आए दिन, ट्रैवलिंग करते समय हाईवे में ना जो हमारा जो पुल होता है या उसके नीचे ना अभी आप आए थे रास्ते में, आपको दिखा होगा रास्ते में बहुत सारे लोग फ्लाईओवर के नीचे बैठे होते हैं, राइट, और वो सीधा गाड़ी के पास आपके आते हैं और कुछ मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली लोग क्या है कि दे देते हैं, मैं भी कई बार मुझे चल ठीक है 10 रुपए निकाल दिए, 5 रुपए निकाल दिए, लेकिन उनका वो डेली का काम है। जरूरतमंद की मदद करना मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनका कंटिन्यूसली यही काम है बच्चे को लेकर आना या किसी भी तरीके से इमोशनल करना, क्या उन्हें पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखो, दो चीज़ें समझनी जरूरी हैं। हर किसी की कुंडली को पूजा पाठ सूट नहीं करता, हर किसी की कुंडली को दान पुण्य सूट नहीं करता। बृहस्पति 10वें घर में, चंद्रमा 4थे घर में, या बृहस्पति 10वें घर में, राहु 12वें घर में, ऐसी कंडीशन पे आप दान पुण्य जिसको मर्जी कर दो, आपका उल्टा ही होगा, नुकसान ही होगा। आप वो चीजें अपनी लाइफ में फेस करोगे जो आपने कभी नहीं देखी, वो दान करने के बाद। काम भले का था आपका, हेल्प की ना अपनी किसी की। लेकिन जब ऐसी कंडीशन है, जब आपको पता है कि एक बंदा दिन में 3,000 रुपये मांग मांग के ही कमा रहा है और डेली बेस पर यही कर रहा है, ज़रूरत देखो जिसको होती है ना, पुराने ज़माने में क्या चीज़ें होती थी, अगर कोई मान लो कि आपके डोर पे आता है ना मांगने के लिए, तो वो कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ की थी, वो अपने घर में राशन जमा करने के लिए आ रहा है, उतनी चीज़ें होती थी। दान का मतलब पैसा नहीं है, दान का मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो वो खुशी से जो दे रहा है वो आपको लेना चाहिए। अगर मान लो कि कोई भी बंदा दान मांग रहा है किसी से, तो खुशी से जो दे वो लेना चाहिए। ना तो उसमें मुंह बनना चाहिए, ना उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि पैसा 10 रुपए ही दो। अब तो कॉइन पकड़ाओगे कोई लेता नहीं है। सही बात है। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, मेरे हिसाब से तो मुझे ये चीज़ लगती है कि आपकी जो इच्छा है आपको वो देना चाहिए, लेकिन अपने ग्रहों को समझते हुए एनालिसिस करके। फिर मना कुछ नहीं है, लेकिन आपके ग्रह कहते क्या है वो करना है। अगर किसी के ग्रह दान करना नहीं कहते और वो कंटिन्यूसली आप खुद को एनालिसिस किए बिना दान दिए जा रहा है, तो उसकी क्या हालत हो सकती है? हर कुंडली में 3 से 4 ग्रह खराब होते हैं। हाँ, तो जो ग्रह खराब है आप उनका दान करो। ओके। जैसे राहु आपकी कुंडली में मान लो खराब बैठा, 8वें घर में बैठा, 12वें घर में बैठा हुआ राहु बुरी तरह आपके धुआं निकाल के बैठा हुआ, तो राहु की इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं वो दान करो। देखो राहु कैसे आपके पीछे पीछे आता है हेल्प करने हर जगह पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें वो राहु के दान है। ओके। तो डिपेंड करता है ना। आप देखो सर्वगुण संपन्न तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी की कुंडली में भी ग्रह खराब ही थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। राम जी की कुंडली में भी थे। अब जो जिसने पैर यहाँ पे लगा लिया, जन्म ले लिया धरती के ऊपर, वो ग्रहों से बंधा हुआ है, वो क्लियर कट कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आ गया वहां पे, अगर मान लो कि आपके 9 ग्रह आपकी कुंडली में है, 9 में से आपके 4 खराब है, तो आप ढूंढ लो, समझ लो कि क्या करना है। लाल किताब में लगन कुंडली कहती है कि आप जिंदगी भर क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लगन कुंडली से समझ लो। ये रंग नहीं पहनने, ये काम नहीं करना, ये यहाँ नहीं जाना, ये इसकी ये नहीं डोनेशन करनी, या ये नहीं करना, वो फिक्स होगी एक बात आपकी। जैसे हम घर बना लिया हमने, लेकिन घर के अंदर का इंटीरियर हम हो सकता है हर 2 साल में 3 साल में चेंज करें। जी जी, वो आपके वर्चुअल की कंडीशन है कि इस साल में ये करना है, इस साल में ये करना है। जैसे किसी साल में आपको बोला गया लाल रंग नहीं पहनना, किसी साल में बोला कि काला रंग वाइफ को नहीं देना, या लाल रंग वाइफ को नहीं देना, या किसी कंडीशन में आपको बोला चांदी का कड़ा पहन लो। वो साल की कंडीशन है आपकी। तो प्रेजेंट कंडीशन वर्चुअल और परमानेंट कंडीशन आपकी लगन कुंडली। जीने का तरीका एक फिक्स कर लिया कि आपका जो रवैया है, आपका पहनने का, खाने पीने का जो ढंग है, वो लगन कुंडली बता देगी। उसके बाद वर्चुअल ही बताएगा इस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसी वजह से आपकी लाइफ की सारी चीज़ें लाल किताब के उपायों के अकॉर्डिंगली इंस्टेंट वर्क करती हैं, क्योंकि लाल किताब आज के हिसाब से चलती है और फुल्ली साइंटिफिक किताब है। ओके, मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शायद लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन जैसे कलर्स के बारे में आपने कहा, कुछ और छुटपुट इलाज मैंने अपनी चीज लाइफ में खुद इंप्लीमेंट किए चीज़ें। कौन सा कलर मुझे पहनना चाहिए, या लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है उसकी वजह से कि मैं वो सर्च या शेयर नहीं कर सकता, बस इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर मैं खुद विश्वास करता नहीं था पहले। जब मुझे अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिले और जो अच्छे सहयोगी 2 यार दोस्त मिले, तो उन्होंने बताया मैं चलो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक कलर से बहुत इफेक्ट पड़ा जिंदगी में मेरे। बिल्कुल ठीक है। तो होता है ना, इसी तरह बिल्कुल होता है।
मैं चाहता हूँ कि कोई केस आप बता दीजिए अपना, जो आपको लगा हो कि बहुत जबरदस्त रहा हो आपकी लाइफ का। देखो अभी तो एक तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, आपने, है ना। हाँ। इसके अलावा एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ मैं। हम्म। नॉर्मल कंडीशन में ना, हम जैसे मेरे पास तो ज़्यादा लोग मोस्टली इसीलिए आते हैं क्योंकि करोड़पति की रेमेडीज ही ज़्यादा हाँ, देता ये हूँ भी इस पर भी मैं। आना आना था भी मैंने, हाँ। तो लोग ज़्यादा पैसे की बात ही करते हैं, कंडीशंस करते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं बॉम्बे से, जी। तो वो ना यूएस में कुछ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हम्म। कंटेनर्स जाते हैं उनके। जी तो जी। जिस टाइम पे उनकी कंसल्टेशन हुई अभी से 8 महीने पहले, हम्म। तो 8 महीने पहले उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, कहता सर मैं ना जितने पॉडकास्ट वाले हैं ना, कहता 50-50 हज़ार वाली फीस के भी, कहता उनसे भी कंसल्टेशन ले चुका, जो पुराने बैठे हैं उनसे भी ले चुका, कहता मुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ है। ओके। हाथ दिखाया उसने, ऐसे कहता ये देखो 4 जमस्टोन पहन रखे हैं मैंने इधर, हम्म। 2 इधर पहन रखे हैं। ओके। कहता इस पे भी लाखों बर्बाद कर चुका हूँ। हाँ। कहता मुझे आप पे 1 रुपए का विश्वास नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है पहले। मैंने कहा ठीक है। हम्म। कहता मुझे आप बोलोगे ये कर दे, कहता मैं कर दूंगा, बट दिल से कुछ नहीं करूंगा। ओके। मतलब क्लियर जो होता है वो ना बंदा, कि टूटा हुआ उब बंदा चुका बेचारा हर चीज काम हर जगह करके। से। कहता लास्ट हो आप, हम्म। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो जिंदगी भर किसी जोशी के पास नहीं जाता मैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुंडली देखी, कुंडली में मुझे मंगल बुध समझ आया, उसका एक ग्रह। दूसरी कंडीशन मुझे समझ आई, उसका बृहस्पति पिटा हुआ था। हम्म। 2 कंडीशंस। और राहु सपोर्ट में था कुंडली में, लेकिन राहु की कंडीशन किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं कर रही थी उस कंडीशन में। कहता सर मैं इस टाइम पे 1 कंटेनर महीने में भेज पा रहा हूँ, 1 कंटेनर महीने में भेज पा रहा हूँ। कहता अगर आप इसको 4 पे करवा दो ना, कहता आप, कहता जो कहोगे मैं बॉम्बे से जलंधर आपको मिलने आऊँगा। ओके। वहां से जलंधर आना, किसी बंदे को जस्ट मिलना कोई काम नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, आप सिर्फ मेरे कहे पे ये चीज़ें इस तरह से जाके कर दो। मैंने उसको गिनती के 8 या 9 उपाय दिए होंगे, 8 या 9 उपाय प्रेजेंट वर्षफल के और उसकी परमानेंट कुंडली की कंडीशन पे। उस बंदे का मुझे कॉल आता है 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले। कहता सर मैं 9 कंटेनर भेज रहा हूँ अभी। ओके। वो कहता 1 रुपए से सीधा 9 रुपए। सीधा 1 कंटेनर से 9 पे, 9 पे। ओके। और 15 दिन में जा रहे हैं 9। ओके। लाल किताब ऐसे काम करती है उन चीज़ों के ऊपर। उपाय वही हैं, उतनी ही चीज़ें हैं। 1% का गला खराब हो रहा है, जैसे मान लो मेरा भी खराब है, अभी ये हो सकता है मौसम की कंडीशन है तो मैं एलर्जी की मेडिसिन लूंगा, अगर ये परमानेंट है तो मैं थ्रोट का चेकअप कराऊंगा डिटेल में। आपको पता ये होना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके सपोर्ट के लिए है, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह आपके लिए बुरा है। आप बिना वजह की दवाइयाँ नहीं ठोक सकते किसी को भी। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कुंडली में ये चीज़ होती है, या हर कोई बंदा इतना वो कर सकता है। आपकी कुंडली के ग्रहों को समझना, उसके हिसाब से उपाय देना, आपकी कुंडली को जागृत करना, या आपकी कुंडली को बेटर वे में बूस्ट करना, हर तरह की रेमेडीज होती हैं। ओके। ये तो पैसे की बात आपने कही, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा आज की बिल्कुल डेट में। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी भी है जो कि कॉमन सबके लिए यूज़ हो जाएगी? कोई एक है कैसी? बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। देखो आपकी कुंडली में ना दूसरा घर होता है, कि दूसरे घर से आपको पैसा आता है, हाँ जी। धन आने का रास्ता दूसरा घर होता है। अब दूसरे घर की कंडीशन अगर देखें, मान लो दूसरा घर आपको समझ नहीं आया, कई बार लोग कुंडली खोलते हैं, दूसरे घर में 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर राशि जहाँ लिखी है, लोग उसको समझ लेते हैं, मान लो नॉलेज नहीं है। अब चंद्रमा देखो अपनी कुंडली में कहाँ पे, चंद्रमा धन आने के रास्ते बताएगा आपको, क्योंकि चंद्रमा कैश लिक्विडिटी का कारक है। दुनिया में सबसे फास्ट क्या चल रहा है आजकल? पैसे चल रहा है ना। बिल्कुल है ना, हर एक सेकंड में ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी न किसी वे से हो रही है, या हर किसी के दिमाग में हर 2 मिनट के बाद पैसा आ ही रहा है। बिल्कुल। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में से एक है, और 70% धरती के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर भी चंद्रमा ही है जिसका असर है, क्योंकि विचारों से इंसान चलता है। बिल्कुल। चंद्रमा दूसरे घर में, यानी कि मंदिर दूसरा घर, लाल किताब के हिसाब से अगर आप दूध, मीठा दूध शिवलिंग पे अगर रेगुलर बेस पे चढ़ाओगे, आपके रुके हुए काम भी होने शुरू हो जाएंगे और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके। बट इतनी चीज़ याद रखना, ये पैसा आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर का मतलब है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये पैसा आप स्टोर नहीं करोगे इस उपाय से, तो ये पैसा कहीं ना कहीं खर्च भी उसी रफ्तार से हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और भी पैसों की रेमेडीज हम बताएंगे बीच बीच में। एक ना सर, आजकल क्योंकि मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया की, हर 4-5 दिन बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ नई नई चीज़ें आ रही है। तो एक रिलेशनशिप की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल लोगों को, बिल्कुल आ रही है। बहुत ज़्यादा।
और मुझे जितने मैसेजेस आते हैं मेरे पर्सनल उस पर कि सर मुझे मैं कहता हूँ कि अब मैं तो खैर रेफरेंस ही कर सकता हूँ आगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि बस टोपी वैसे पहन के बैठ गया तो शायद ये भी कुछ तो मैं तो खैर रेफरेंस दे सकता हूँ अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जी। रिलेशनशिप में। लोग मुझे मैसेज ये आते हैं कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे अभी तक अच्छा बात करती थी, अब हमारा एकदम से ब्रेकअप हो गया, प्लीज मुझे बताइए। थर्ड पार्टी बोल रहे हो ना आप? हाँ एग्जैक्टली। तो सर क्या कुछ हो सकता है कुछ इनका जो इतने दुखी है बेचारे? बिल्कुल हो सकता है। देखो नॉर्मल लाइफ में ना, अगर मान लो कि आपने कोई बल्ब ऑन करना ना, अगर एक तार बीच में से कट गई तो बटन जितने मर्जी और ऑन कर लो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल। तो तार को जोड़ने के लिए पहली चीज तो बीच में जॉइंट लगाना जरूरी है उस चीज की। देखो शुक्र ग्रह होता है ना जो रिलेशनशिप परमानेंट हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैसे के लिए भी वही है, आज की लाइफ चलाने वाला ही शुक्र है। शुक्र को ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, उसके लिए भी शुक्र एक्टिवेट हुआ है जो तीसरा बंदा बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये वाली रेमेडी है ना, ये थोड़ी थोड़ी तांत्रिक रेमेडी भी है और थोड़ी लाल किताब की रेमेडी भी है, और इसमें बहुत ज्यादा पावर भी है। आप इसको महा उपाय भी कहोगे तो कोई कमी नहीं है इस वर्ड में। कमलगट्टे की माला लाओ 108 बीज वाली, उसमें से 7, 9 या 11 इच्छा अनुसार आप वो निकाल लो कमलगट्टे के बीज। कपूर ले लो, शाम के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे कपूर में वो डालकर उसको जलाओ। जितने भी दाने आपने निकाले हैं उतने टाइम में ना मन में उस बंदे के बारे में नाम नहीं पता तो भी, नहीं पता तो कुछ भी दिमाग में सोच लो कि जो भी कनेक्टेड है, ये नाम पता है तो नाम के बारे में वो जलाओ और मन में बोलते रहो उतनी देर उस बंदे को, जैसे किसी को जबरदस्ती निकालते हैं ना घसीट घसीट के बाहर, वो बोलते रहो उसको। जब तक जल रहा है उसको देखते रहना, बोलते रहना दिमाग में, और इसके बीच में आपको कोई टोके ना। बाकी के जो कमलगट्टे के बीज होंगे वो संभाल के रख लो जितने भी हैं। जिस दिन आपको एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि वो निकल गया बंदा बाहर, उसको उठा के जल प्रवाह कर दो। ओके, जल प्रवाह इंस्टेंट साथ साथ में ही उनके क्लेश शुरू हो जाएंगे जिस टाइम पे आप जलाना शुरू करोगे। ओके। लेकिन सोचना उनके बारे में, अपने बारे में दिमाग में आ गया तो ये उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब कि किसी का ब्रेकअप हो चुका है और वो खुश है कि मैं उसके साथ था या थी तो मैं उतनी बेहतर नहीं थी जितनी मैं अभी हूँ, लेकिन जो इतनी सारी मेमोरीज बनी हुई है, इतनी सारी जो ओवर थिंकिंग जो हो रही है, बंदा चाहता है मुझे उसके पास वापस जाना है या फिर मिल जाए, वो ओवर थिंकिंग से बचना चाहता है बेसिकली, ओवर थिंकिंग से। ठीक है। इसमें खैर एक चीज और भी लोग पूछते हैं कि खोया हुआ प्यार वापस दिला दो। वापस, हाँ, मैं तो साफ बोलता हूँ कि मियाँ सुल्तानी के पास जाओ। मियाँ सुल्तानी बाबा बंगाली हम नहीं करते ये काम। अच्छा। देखो ओवर थिंकिंग की कंडीशन ना तभी होती है जब आपकी मेमोरीज की कंडीशन जो आपने बोली है ना वो इतनी ज्यादा हो आपके लिए कि आप उनसे बाहर ना निकल पाओ। देखो जो फ्लैश मेमोरी होती है ना आपके दिमाग की, फ्लैश मेमोरी का मतलब है आपने अभी देखा, फ्लैश मेमोरी देता है आपको चंद्रमा। जो आपकी मेमोरी चलती आ रही है, जो पीछे से चलती आ रही है, वो बुध है। वो बुध है। और जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो वो राहु है। ओके। आपने इमेजिनेशन मान लो आज की डेट पे ये किया, आपके दिमाग में कोई वहम चल रहा है, आपका ग्रह खराब चल रहा है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा यार वो तो इस टाइम पे उस लड़के से बात कर रही होगी, वो यहाँ बैठी होगी, वो कॉफी पी रही होगी, घूम रही होगी, बाइक पे घूम रही होगी, ये राहु है। ये इमेजिनेशन है। अपने पिछला टाइम हम लास्ट बर्थडे पे इकट्ठे थे, केक काटा हमने, तो वो चीजें वैसी कंडीशन क्या है, आपका बुध है, क्योंकि बुध आपकी मेमोरी स्टोरेज। देखो जो आप सोच रहे हो, जो सेव कर लिया, हार्ड डिस्क होगी हमारे दिमाग की, वो सारी चीज आपकी बुध के अंडर आती है। ठीक है। लेकिन इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने वाला जो एक ग्रह है जो फ्लैश मेमोरीज देता है आपके दिमाग में, वो चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा ही चेंज होता है बहुत जल्दी। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए नॉर्मल कंडीशन, आप सिंपल चीज करो, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहां जाओ, चंद्रमा का घर है वो, घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब गंगा जल ले लो अपने घर में, गंगा जल तो हर घर में होता है मेरे ख्याल से, नहीं मिलता है तो बहता हुआ दरिया का पानी ले लो। वो 5 लीटर वाइट वाली कैन ले लो, जो कैनी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, हमारे भी हिमाचल में कैनी बोलते हैं। उसमें डालो, व्हाइट कलर की होनी चाहिए, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो। अगर पॉसिबल हो सकता है तो 4 किलो चावल भी रख दो व्हाइट कपड़े में बांध के। धीरे धीरे आपके दिमाग से थॉट प्रोसेस क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना साफ पानी, जितना पवित्र पानी नॉर्थ ईस्ट में पड़ा होगा, आपका थॉट प्रोसेस उतना ही प्योर होता जाएगा। एक चीज मैंने बहुत सुनी है सर, अब मैं सही हूँ या गलत हूँ ये आप मुझे बताना। लोग कहते हैं कि लाल किताब हमारे सनातन को बदनाम करती है, क्या ये सही है? बदनाम नहीं करती, लोगों को लगता है सनातन के अगेंस्ट है। सनातन के अगेंस्ट है। अगेंस्ट लोगों को इसलिए लगता है कि जो चीज़ें लाल किताब में उपायों के तौर पे बताई गई है ना, या जो चीज़ें बोली गई हैं या लिखी उर्दू में गई है, इसलिए लोगों को लगता है अगेंस्ट है। कुछ जगह पे पूजा पाठ को मना किया, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। मैं नहीं कहता आप लाल किताब पे विश्वास करो, मैं नहीं कहता आप वैदिक पे विश्वास करो, आप अपनी लाइफ की जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, आपको समझ आएगा कि होता है कि नहीं होता।
अब जिनकी कुंडली में भी है ना, आप देखो बाहर के हाउसेस को छोड़ के सेंटर वाले हाउसेस में मैंने बोला बृहस्पति होगा, पूजा पाठ करोगे नुकसान रहेगा। लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम सालों से करते आ रहे हैं। आप एक लाइफ में एक चीज को अंडरस्टैंड करो, आपकी मान लो कि कैपेसिटी आपकी 4 रोटी खाने की है, एग्जाम्पल, आपको एक मिल रही है, आपका पेट भरेगा, आप सेटिस्फाई होगे लाइफ में, लेकिन आप संतुष्ट हो उससे क्योंकि मिल रही है। समझ रहे हो बात? जी जी। लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी थी? 4 की। 4 की। ऐसी ही कुंडली के ग्रह होते हैं जो काम ही नहीं करने देते, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो लाल किताब वो नहीं कहती कि मत ही करो, लाल किताब कहती है बेटा देख लो पहले, अगर आपको लगता है ना लाल किताब काम नहीं कर रही तो आप देख लो पहले उतनी चीज़ों पर, फिर आपको समझ आएगा कि ये चीज़ है। और सनातन की जहाँ तक बात है ना, लाल किताब का जो बेसिक जो सिनेरियो है वो पंचांग से ही लिया गया है। कुंडली कैसे बनती? पंचांग से ही बनती है ना। जी जी। पंचांग तो जरूरी है, पंचांग के बिना कुंडली बन ही नहीं सकती। और जो भी आगे की कंडीशंस हैं, लाल किताब के अपने पैरामीटर्स हैं, जैसे वर्षफल है या 35 साला चक्कर है या अपनी कैलकुलेशन मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लाल किताब में अपनी, वो सिर्फ एक डिफरेंट मोडेलिटी है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो अगेंस्ट है। अदरवाइज सनातन जितना बड़ा जितना पुराना धर्म है, कुछ कोई भी आ जाए वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि सनातन से पुराना कुछ है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी नहीं कर सकता। और इकलौता धर्म है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, मैं यूनिवर्स को कहूंगा, जिसने हर चीज को नमस्कार किया है, हर चीज को नमस्कार किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सनातन के धर्म के किसी ग्रंथ में किसी चीज में उसका जिक्र ना हो, उसके बारे में बोला ना गया हो या उसको नमस्कार करने के लिए ना कहा गया हो, कुछ भी नहीं है। इवन यहाँ तक कि डॉग की अगर बात की जाए तो डॉग को भी केतु ग्रह के साथ जोड़ा गया है। ओके। लोग तो मारते हैं ना, हाँ लोग तो मारते हैं ना, लेकिन किसी जगह पे ये भी कहा गया है कि डॉग को फीड करो, आपका ये फायदा होगा। लाल किताब में कहा गया, लाल किताब में कुत्ते को दरवेश भी कहा गया। बैठता तो आपके घर के दरवाजे के बाहर ही है ना, जी जी, आपकी रखवाली ही करता है ना। बिल्कुल। अब कुंडली की कंडीशंस और हर एक साइंस की अपनी एक्सपर्टीज, अपने रूल्स रेगुलेशंस, जिसको समझ आए उसके लिए अमृत, जिसके लिए ना आए उसके लिए जहर। बिल्कुल सही बात है। ये बिजनेस आजकल बहुत नए नए शुरुआत शुरू कर रहे लोग, और सब यही चाहते हैं कि मैं नया शुरू करूं और ये एकदम से बूम हो जाए। तो चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, एक तो है कि कंसल्ट कर लें, उसके बाद की चीज़ें उन्हें आपसे मिल ही जाएगी। लेकिन बिजनेस के लिए ऐसी कोई रेमेडी जो कि वो अपने घर पर इस वीडियो के माध्यम से सुनकर कर ले, शुरू करने से पहले? हाँ देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपको ना नर्व्स पता होने चाहिए अपनी। नर्व्स का मतलब है कि आपकी कुंडली किस रूट पे जा रही है। जी जी। अगर मान लो कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है ना, तो आप जम्मू कश्मीर का ही रास्ता पकड़ोगे, आप बॉम्बे वाले रूट पे नहीं जाओगे। बिल्कुल सही। ठीक। तो कुंडली ये 3 तरह से एक चीज़ बताती है, 3 तरह की चीज़ें बताती है आपको कि आपको ये वाला काम अंधाधुंध पैसा देगा, ये वाला खर्चा चलाएगा, और ये वाला खर्चे से भी नीचे रखेगा जिसमें लोन्स होंगे। ओके। 3 तरह की चीज़ें, ठीक है। सेम कंडीशन है, आपके घर पे रोज रोटी बनती है, रोज सब्जी बनती है, रोज वाली सब्जी आपकी फेवरेट नहीं होती, आप रोज 4 रोटी नहीं खाते। बिल्कुल सही, सही बात है ना। लेकिन जिस दिन स्वाद हो आप एक एक्स्ट्रा भी खा लो, आपकी फेवरेट हो तो 100%। मान लो लोगों को जैसे टमाटर की चटनी जो देसी घरों में बनती है बड़ी टेस्टी लगती है, कुछ लोगों को वो एक रोटी ज़्यादा भी खा लेते हैं। कुछ लोगों को नॉनवेज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चने की दाल अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मलाई से रोटी अच्छी लगती है। एग्जाम्पल है जस्ट। वैसे ही कुंडली कहती है कि बेटा ये काम करोगे तो इसमें बहुत पैसा कमाओगे, ये करोगे इसमें ये करोगे। वैसे कुंडली में अगर आपको ये पता है ना, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। पहली चीज़ तो वो जानना जरूरी है। लेकिन अगर मान लो कि किसी ने भी काम शुरू करना है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर कम हो, काम मैं करूं उसमें मुझे फायदा हो, पैसा जरूर जनरेट हो। मिट्टी का घड़ा लो एक छोटा सा, उसमें कच्चा दूध भरो गाय का, एक जूट की बोरी आती है जो खंड वाली बोरी, जो खंड वाली बोरी, हाँ वो जो व्हाइट वाली नहीं, व्हाइट वाली नहीं, दूसरी जो जूट की आती है, रस्सी की वाली बोरी। अच्छा, ओके। वो गिल्ली करके उसके बाहर रख दो, और उसको अपने किचन में कहीं पर भी दूध भर के उसको ढक के वो बंद करके रख दो। कलश स्थापित कर दो, प्रॉपर कलश स्थापित करना, ऊपर नारियल भी रखो एक। जब तक आपका काम उसमें प्रॉपर रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, आपको पैसा महीने का खर्चा निकाल के प्रॉफिट जनरेट ना शुरू ना हो जाए, तब तक इसमें दूध डालते रहना है। जितनी बार दूध खराब होगा, घड़े को अंदर से धोना है, इस दूध को कहीं पर भी बाहर डाल दो आप। ये करो, बरगद की पेड़ की जड़ में डाल दो, चाहे बरगद के पेड़।
तो ये इतना ज़बरदस्त उपाय है, आपका पैसा डूबने से बचा रहता है। ये कितनी बार करना होगा? लगातार करना है, जब आपने काम शुरू करना है उससे एक दिन पहले से लेकर जब तक काम प्रॉफिट नहीं देता। ओके, कोई डे वगैरह कुछ नहीं, हम स्टार्ट कर सकते हैं जिस दिन मर्जी करो, जिस दिन मर्जी स्टार्ट कर सकते जिस हैं। दिन मर्जी करो। सर वैसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरी पॉडकास्ट में भी आए हैं, और मेरे चैनल में वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और मैंने अभी तक अपने कमेंट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे था कि चलो कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आएगा तो मैं ये सारे कमेंट को मैं एक पैक बना के पूछूंगा रैपिड फायर की तरह। अच्छा, तो ये जो हो गया क्वेश्चन आपका है ये? इसके बारे में मैंने आपसे भी डिस्कशन नहीं किया है। हाँ। तो देखते हैं ये सारी जो प्रॉब्लम है ऑडियंस की या जो भी उनके मन की चीजें हैं वो आज हम आपके कमेंट आपको बताएंगे, और जो नए देखने वाले हैं वो भी कमेंट कर दें अभी कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई अपना सवाल, तब तक हम पुराने कमेंट पढ़ते हैं। तो सर मेरा पहला जो सवाल ये है कि हेल्थ की प्रॉब्लम जब आती है तो क्या लाल किताब उन चीज़ों को भी ठीक कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। हेल्थ की ना हर एक ग्रह का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ग्रह अलग अलग चीज़ों को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को दिखाते हैं। जो ग्रह आपका खराब चल रहा होगा ना, उस कंडीशन के हिसाब से आपको दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी कुंडली में सूर्य 8वें घर में चल रहा है इस टाइम पे, जब तक सूर्य 8वें घर में चल रहा है आपकी कुंडली में, आपको आंखों से जुड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन आपकी कुंडली में मंगल बद चल रहा है, आपको लीवर की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसी तरह से हर एक टाइम के अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम आ रही है उसका लाल किताब सोल्यूशन देती है। कुछ चीज़ें हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, जैसे आपको मान लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो बीपी कंट्रोल किया जा सकता है, परमानेंट ठीक नहीं हो सकता, राइट है ना। आपको मेंटेन करना पड़ेगा डाइट को भी, बाकी चीज़ों भी। आपको डायबिटीज़ होगी, शुगर होगी, शुगर परमानेंट रिवर्सिबल नहीं है, किसी उपाय से नहीं है। अगर आप रोज़ जलेबियाँ खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, साथ में उपाय कर रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, कुछ मैनेज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो रिवर्सिबल नहीं है उसका इलाज नहीं है, लेकिन जो अभी हो रहा है ताज़ा ताज़ा अभी चल रहा है आपके लिए, अभी कंट्रोल करना है, वो हल है उस चीज़ का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। हाँ बिल्कुल, चलो। कोई ऐसा ये कमेंट मुझे 3-4 लोगों ने एक साथ भेजा है, तो मैंने पिक किया है। कोई ऐसा उपाय जो कोई भी कर सके हेल्थ को ठीक रखने के लिए? ठीक है। अब हेल्थ में बहुत सारी चीज आएगी, लेकिन आप अब जैसा भी इसको बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो कॉमन जो कंडीशंस होती हैं, जी जी जी, जो कोई भी कर सके नॉर्मल हमारी लाइफ में, किसी भी तरह की दिक्कत चल रही हो। अच्छा, इस उपाय की ना खासियत क्या है कि ये उपाय कामकाज में भी इंक्रीज करवाता है। ओके, हेल्थ के साथ पैसे के रास्ते कामकाज भी करेगा, ओके। खोलेगा। आप ना 100 ग्राम गुड़ की शक्कर ले लो, गुड़ की शक्कर 100 ग्राम। अगर पॉसिबल होता है, ब्राउन कलर की चिंटियाँ होती हैं पार्क्स वगैरह में इजीली मिल जाती हैं, ग्राउंड्स में, खाली प्लॉट्स में मिल जाती हैं, उनको डालना शुरू करो आप। हफ्ते में एक दिन डालना है, इतवार के दिन बस। ओके, जो जो हमने ब्राउन चींटियों को गुड़ की शक्कर, जैगरी पाउडर, वो डालो। रेगुलर करके देखो, 7 संडे कर लो, सिर्फ 7 संडे। 7 संडे के बाद कामकाज में फर्क देख लेना, अपनी हेल्थ में फर्क देख लेना, अपने आप समझ आएगा कैसे इंप्रूवमेंट होती है। ये तो चलो एक मतलब बहुत अच्छा है। जैसे मैं कभी मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में जब माता रानी भी यही कहती है कि मैं तो हर जगह वास करती हूँ। बिल्कुल। तो ये एक धर्म का भी एक असलियत में काम है, क्योंकि माता रानी भी कनेक्ट होती है इससे, जीव जंतुओं से। एक ना मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखी हो, जिसमें वो कृष्ण जी के रोल करते हैं। जी 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 जी, OMG। हाँ, पहला पार्ट। यस। तो उसमें ना उन्होंने एक लास्ट में एक चीज़ में एक्सप्लेन किया है कि मैं जो पत्थर के नीचे हैं छोटे जीव जंतु, मैं तो उनके साथ भी खा रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं वहाँ पर भी हूँ, मैं तो उस चलते हुए इंसान के साथ भी हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ है, जब आप भगवान की बनाई हुई किसी भी जीव जंतु को जब आप फीड करते हो ना, तो उसके दिल से जो किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छी चीज़ निकलेगी, अच्छी वाइब निकलेगी, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं हिंदी में, या दुआएं बोलते हैं उर्दू में, किसी भी वर्ड में, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बुरे समय पे काम आएगी। अब लोगों को ये चीज़ कैसे समझ आती है, कहाँ से मिलती है, वो उन पर डिपेंड करता है, बट आपको अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली ये वो जो आपने उपाय बताया, ये लाल किताब वाला उपाय है। हाँ, लाल किताब का उपाय है। और अभी तक हमने जितने उपाय सुने, मुझे तो एक भी उपाय में ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही रिस्की फैक्टर है। रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अगर गलत है ना तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपका बीपी लो है इस टाइम पे, आपको कोई भी पर्सन उठा के इस टाइम पे ड्रिप लगा दे, तो जिसको भी बीपी लो पे लगा है उसकी डेथ होनी कंफर्म है। राइट। आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा लगाना है। हाँ, राइट। ये है, अगर गलत लगाओगे तो उसका साइड इफेक्ट है, बट वैसा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। बिल्कुल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट आया है, एक लेडी का कमेंट आया है कि बच्चों को नजर लग जाती है आजकल बहुत ज्यादा, तो बच्चों को नजर ना लगने के कुछ उपाय, या नजर लग चुकी है तो उनके भी कुछ उपाय अगर बता सकते हैं आप तो। एक ना गोरखनाथ जी का मंत्र है, ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः।
ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः। ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः जी 108 बार जाप करना है। हल्दी की गांठ को लेफ्ट हैंड में पकड़ के पीला धागा लो, हल्दी की गांठ को उसमें बांधो और बच्चे के गले में पहना दो। बच्चा आपका रात को बाहर घूम रहा है, या बच्चे को नजर लगती है, या बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ किया है, तीनों कंडीशन में क्लियर हो जाएगा। गोरखनाथ जी के बारे में गूगल में सर्च कर लेना, समझ आ जाएगा हाँ किन का नाम है, क्या करते हैं। गोरखनाथ टिब्बी आज भी है ज्वालाजी में। हाँ। जबरदस्त उपाय है। गोरखनाथ जी से मैंने कुछ ऐसी सुनी है कि उनके जो उनसे देखो जिस ऊपर बंदे ने तंत्र भी सीखना है ना, हाँ, उनको तो भी उनकी साधना करनी पड़ेगी। उनके जितने मंत्र छापर मंत्र है उनके हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके उनसे ऊपर तो फिर मंत्र ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये आपने बहुत अच्छी रेमेडी बताई। इसके साथ एक और कंडीशन होती है कि लोगों को ना आजकल जो खान पान है या जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो कॉमन आती है कि बच्चे नहीं होते हैं। राइट। तो इसके लिए आप कुछ उपाय बता सकते हैं तो? ये उपाय ना खैर जितने आपके एनआरआई क्लाइंट्स हैं ना, उनको खैर ये उपाय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उपाय है बड़ा ज़बरदस्त। काम इंस्टेंट करता है। आपकी प्रॉब्लम 10 साल से 12 साल से चल रही है, किसी भी कंडीशन में रिजल्ट दे देगा पहले साल में ही आपका, क्योंकि बाहर वालों को ये चीज़ें मिलेंगी। कुम्हार होते थे ना पुराने ज़माने में, कुम्हार। तो कुम्हार क्या करता था ना, जब वो अपना बर्तन बनाता था ना, तो बर्तन के साथ ना उसके पास एक धागा होता है, इसको डोरा बोलते हैं। जी जी जी। सुना आपने, देखा है? जिस जिस साथ कट करता था कट करता था वो, हाँ। तो इसमें उपाय सिंपल इतनी सी चीज है कि आप उसके पास जाओ, डोरा उसका मांग के ले आओ उससे। अच्छा। डोरा खैर कुम्हार मुश्किल से ही देता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, उपाय मुश्किल है। लेकिन अगर वो डोरा दे दे आपको, चाहे आप पैसे दे के लाओ, चाहे उससे वैसे ले लो उस कंडीशन में, वो आप लेकर आओ। उसको बिना धोए लेकर आना है, उसको भी नहीं बोलना धो और आपको भी नहीं धोना है। और हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है। आप जाओ वहां पे, लेकिन जो लेडी है वो पीरियड्स में ना हो उस टाइम पे। ओके। जाओ, डोरा लेकर आओ, रात के टाइम पे ना गंगा जल में उसको ग्लास में किसी में चांदी के में डाल के रख दो। सुबह तक उसका सारा का सारा जो भी उसमें मिट्टी होगी, जो भी चीजें होंगी, कुम्हार की मिट्टी सबसे प्योर मिट्टी यूज करता है वो सारी की सारी हो जाएंगी। सुबह उठ के खाली पेट हस्बैंड और वाइफ दोनों एक बार दोनों थोड़ा थोड़ा उसको पी के खत्म कर दो। ओके। इतना सा तो ग्लास चांदी का मोस्टली यूज करते हैं लोग, को खत्म कर दो। वो धागा लेडी उसके बाद नहाने के बाद अपने पेट पे बांध ले। उसके बाद बच्चा ट्राई करो अपने लिए, पहले साल में ही बच्चा हो जाएगा। ओके। प्रोवाइडेड मेडिकल कंडीशंस सही होनी चाहिए। बिल्कुल। बट यही थोड़ा सही बात कही है आपने, थोड़ा मुश्किल नहीं कह सकते, मेहनती है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सारे ही कुम्हार आज वो घड़े बनाना बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बनाते हैं, सब बनाते हैं अभी आज भी। लेकिन ये वो उपाय है जो राजाओं के टाइम पे चलता था। ओके। इतना पुराना उपाय है। और उस टाइम पे देखो लड़के की चाह लोगों को ज्यादा होती थी, ये उपाय लड़के के लिए भी है। ओके ओके। लड़का लड़की दोनों के लिए? हाँ है, दोनों के लिए, बट ज्यादा उस टाइम पे ये लड़के के लिए होता था। हाँ। जी 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 जी। एक कमेंट और आया है, बेचारा शायद मुझे लगता है किसी अलग जॉब में काम कर रहा है, जो जॉब नहीं करना चाहता है। इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा हो तो कैसे रोके, कोई उपाय? इच्छा के विरुद्ध मतलब आपको हायर किसी और चीज के लिए किया, भेज कहीं और दिया? वो मैं यही समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कमेंट आया है, इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा हो तो कैसे रोके, कोई उपाय, ये कमेंट किया। अब इससे हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, चलो ठीक है, हम इसको मल्टीपल वेज में लेते हैं। हाँ। इच्छा के विरुद्ध जॉब में, मान लो कि जॉब में हो रहा है, कई बार घरों में कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपको जबरदस्ती बोला जाता है ये करो वो करो, बेटा ये कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं करना, या आप फंस जाते हो किसी चीज में। तो इच्छा के विरुद्ध की सिंपल कंडीशन ये है कि आपका सूर्य खराब हो गया, सूर्य दब गया आपकी कुंडली में। आपकी इच्छा को बाहर लेकर आने वाला और आपका रुतबा कायम रखने वाला, कि लोग आपको कुछ ऐसा वैसा ना बोल पाए, वो क्या होता है? सूर्य होता है आपके, क्योंकि सूर्य राजा है। अब इस कंडीशन में ना, नॉर्मल कंडीशन में आप एक देखो, सूर्य के साथ बृहस्पति की हेल्प लेना जरूरी होती है। अब सूर्य राजा और बृहस्पति उसका राजगुरु, तो राजा और गुरु जब सलाहकार इकट्ठा होगा साथ में, तो राजा चलेगा ठाट से पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें 4 लौंग ले लो। लौंग जो होता है वो बृहस्पति और शनि दोनों को दिखाता है इस कंडीशन में। 4 लौंग लो, 4 लौंग को देसी कपूर में जला के राख बना लो। जलानी अलग अलग कटोरी में है, कटोरी कोई भी ले सकते हो, जलाओ अलग अलग में, चारों की राख अपने पास रख लो। जो भी बंदा आपके अगेंस्ट चल रहा है ना, उसके बारे में सोचते हुए जलाने के बाद रोज सुबह 1 लौंग की राख अपनी जुबान पर रख के 2-3 मिनट के लिए उस बंदे के बारे में सोचो, उसको कमांड करो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो मेरे हिसाब से चल, मुझे ये चीज नहीं करनी है, मेरे हिसाब से चल। ये बोलते जाओ, रोज 1 लौंग की राख खानी है, 4 दिन लगातार 4 लौंग है। अपने आप वो बंदा चौथे से 5वें दिन तक आपको बोलेगा कि ठीक है, मैं ये किसी और को कम देता हूँ तो ये कर ले। ओके। ये मतलब इससे तो, इसके लिए तो कोई ताम झाम की जरूरत भी नहीं है, घर में रखी हुई चीजों से ही हो जाएगा ये तो।
10 रुपए के 30 लौंग आते हैं मेरे ख्याल से पैकेट में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर चलते हैं आगे। एक और कमेंट आया है, किसी लड़की का है कि ससुराल की लड़कियों को दिक्कत ना आए उसके लिए कोई उपाय। भाई ये तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने कहीं भी यूट्यूब में या रील में मैंने कहीं नहीं देखा है। बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट पे तो ये। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे ये लगता है, देखो, जो प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम मैंने इसलिए बोला क्योंकि लड़कियों को लगता है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम उनको नहीं पता होता है। तो बेसिकली मान लो कंडीशन क्या चीज़ है कि एक नई किसी लड़की की शादी हुई है, वो नई है किचन में, माँ अपना एक्सपीरियंस दिखाती है 35 साल का 30 साल का कि उसको उसकी बराबरी चाहिए, लेकिन लड़की सोचती है कि मुझे अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में। तो वहाँ पे किटपिट शुरू हो जाती है। प्लस माँ ने जिस लड़के को पाला है वो देखता है कि बीवी की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, तो माँ को लगता है मेरा बेटा इसने छीन लिया। छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें। आप हल्दी की 7 घंटे जिस भी लड़की की शादी हुई ना सारी कर लो, मैं तो कहता हूँ। अच्छा। आप देखना थोड़े दिनों में ही आपकी ना जो ससुराल की कंडीशंस है वो आपसे बातें भी अच्छा करेंगे, आप घुल मिल के भी रहना शुरू कर दोगे, क्लेश भी कम हो जाएंगे। हर नई ब्याही लड़की को करना चाहिए जिसकी नई शादी हुई है। 7 हल्दी की गांठें, एक पीतल का स्क्वायर शेप का पीस। 7 हल्दी की गांठें, एक पीतल का स्क्वायर शेप का पीस, पीले कपड़े में बांध लो, कॉटन के कपड़े में। सोच लो जितनी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं प्रॉब्लम चल रही तो सिर्फ ये सोच लो कि वहां पे मैं टिक के रहूं और सब मेरे से प्यार करें, मेरे से कोई भी अनकबाजी ना रखे, मतलब आपस में जो रंजिश होती है वो ना रखें। सिर से घुमाओ, छत पे खड़े हो जाओ अपने घर के मायके में, ससुराल के घर की जो दिशा है उस तरफ जितनी जोर से फेंक सकते हो फेंक दो। ओके। किसी के घर में ना गिरे, बस ये ध्यान हाँ रखना। हाँ। ठीक है, ये फेंक दो एक बार। और ये करना है आपको गुरुवार की शाम को अंधेरे में, जैसे सनसेट होता है। एक ही बार करना है या एक ही बार करना है, एक ही बार करना है। बारिश में ये उपाय नहीं कर सकते। ओके, बाकी वैसे कर सकते हैं। वैसे कर सकते हैं और जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। एक सर बड़ी इसमें कमेंट भी आया था, लेकिन मेरा अपना भी पर्सनल अनुभव है इसमें। आजकल क्या है कि लोगों ने ना बहुत सारे कमेंट्स लिखने स्टार्ट किए हैं कि भाई हमारा पैसा यहाँ फंस गया है, वहाँ फंस गया है। और फंसने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। किसी ने उधार दिया है, वो पूरा वापस ना मिला, किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहां से नहीं आया। तो बेसिकली पैसा फंसना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये फंसने वाला कैसे रिलीज होगा? देखो, पैसा फंसना मतलब शुक्र खराब, पैसा ना आना मतलब शुक्र खराब। ओके। लेकिन कंडीशन क्या चीज़ है, जब कोई चीज़ फंस जाती है ना, वहाँ पे मंगल का आगमन हमेशा होता है। कोई भी चीज़ फंस जाए, आप कभी भी नोटिस कर लो, रोड के ऊपर भी अगर मान लो कोई गाड़ी फंस गई, उठाने के लिए क्रेन नहीं आएगी। बिल्कुल, है ना। तो कंडीशंस क्या है, कोई भी चीज़ है फोर्स चाहिए उसको, फोर्स। और फोर्स के देवता कौन है हमारे? हनुमान जी। हनुमान जी मंगल के देवता भी हैं और हनुमान जी वैसे भी फोर्स को दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल वही है। जहाँ पे बजरंग बली वहाँ पे कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कॉमन एक उपाय करो, ये वाले उपाय का रिजल्ट 31 डेज से 43 डेज के बीच में आएगा टेंटेटिवली। आपको करना क्या है, डेली बेस पे एक पान का पत्ता लेना है, एक मिट्टी का दिया, एक मुंह वाला चमेली का तेल उसमें डाल के ये दिया जलाना है हनुमान जी के सामने मंदिर में जाके, और एक बार वहां पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है 43 दिन लगातार। जितनी फीमेल्स हैं वो क्वेश्चन में पूछेंगी हम तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे? तो पीरियड से 8वें दिन दोबारा से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्टिंग में संकल्प ले लेना कि ऐसे पीरियड्स की नेचुरल प्रॉब्लम है, उसके बाद करेंगे तो कंटिन्यू माना जाए। प्रार्थना करके, संकल्प लेके, प्रार्थना करके, और बीच में गैप दे सकते हो उसमें। दिन पूरे 43 करने में 8 दिन बाहर निकाल के, 7 दिन बाहर निकाल के वो कर लो। इस तरीके से 43 दिन कर लो। साथ साथ में उस बंदे को कॉल करने शुरू कर दो। 9वें दिन से कॉल करना शुरू करना है। जिससे भी पैसे फंसे होंगे पुराने से पुराने निकल आएंगे, जितने भी फंसे। मेरे क्लाइंट ने एक बहुत बड़ी कंपनी से 8 से 8.5 लाख रुपए की अमाउंट निकलवाई है इसी उपाय से। अच्छा सर, एक कमेंट मुझे आया है, इस कमेंट का जो है मुझे लगता है इसकी रेमेडीज बहुत जरूरी ऑडियंस के लिए। क्या है, कोई इंसान अगर कहीं जॉब करता है, वो काफी सालों से 3-4 सालों से सेम पैकेज में काम कर रहा है, ठीक है, हालांकि उसका होना चाहिए इंक्रीमेंट, और लेकिन साथ के जो आसपास के जो भी उसके कलीग्स है, दोस्त है, सबका इंक्रीमेंट हो रहा है, सबकी प्रमोशन हो रही है आगे को, सिर्फ बेचारा वो फंस रहा है। तो इसके लिए वो क्या उपाय करे? ठीक है, देखो, सूर्य जब खराब होगा ना, तब ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता आपके किए हुए का। सूर्य जब भी खराब होगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है एक जॉब में। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच में? ओके।
तो ये दूसरे साल तक कंडीशंस मैंने भी देखी है। मोस्टली कॉर्पोरेट के अप्रेजल्स अप्रैल में होते हैं, जब फाइनेंशियल क्लोज होता है आपका मार्च में, देन आफ्टर आपका अप्रैल में होते हैं। जी जी जी। कंडीशन तब होती है जब, ऐसी कंडीशन तब होती है जब सूर्य खराब हो गया आपकी कुंडली में। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया हर चीज़ पे, मतलब किसी भी तरह के विघ्न हो, हम पूजा भी शुरू करते हैं तो ये लिखा गया है, बोला गया है कि सबसे पहले गणेश जी का आवाहन होगा, उनकी पूजा होगी, उनकी आरती होगी, फिर काम काज शुरू किए जाएंगे। बड़े से बड़े भी पूजा पाठ में पहली पूजा उनकी की जाती है। हम नॉर्मल लाइफ में मंदिर तो जाते ही हैं, है ना, मंदिर में जाओ, अपना बेसन के लड्डू लो 6 जी, बुधवार से शुरू करके या गुरुवार से शुरू करके 6 दिन लगातार 6 लड्डू गणेश जी को चढ़ाओ और बोलो कि मेरे बॉस को मेरे फेवर में लेके आए, गणेश जी को बोलो। ओके। और जितने विघ्न आ रहे हैं मेरे प्रमोशन में, मेरे इंक्रीमेंट में, दोनों चीज़ें क्लियर हो यहाँ पर। एक बार गणेश जी आपके फेवर में आ गए हैं तो आपका सपोर्ट करने वाले आपके बॉस भी आपके साथ आ जाएंगे और आपके कोलीग्स भी आ जाएंगे। ओके, दोनों कंडीशन में ये मतलब आसान है करने के लिए भी, बहुत आसान है। मैं तो मोस्टली उपाय वैसे देता हूँ जो हर कोई अफोर्ड कर सके। कोई शमशान जाने वाले तो कोई उपाय नहीं है, शमशान वाले होते हैं, कंडीशन डिपेंड करती है, कंडीशन डिपेंड, लेकिन वो परिस्थिति भी उसकी वही होगी जिसमें जाना पड़ेगा। तो है, हाँ, उतनी एक्सट्रीम होगी तो कंडीशन है कि शमशान घाट में जाओ या बहते हुए पानी में जाओ या रुके हुए तालाब में जाओ, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि 8वां घर शमशान को दिखाता है। जो कंसल्ट करते हैं आपसे तो वो आप अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बता देते हैं। सर अभी तक हमने पैसों के लिए बहुत सारी रेमेडीज सुनी आपसे। एक कमेंट आया है मुझे, सर करोड़पति बनाने का महा उपाय कोई बता दीजिए, क्या है ऐसा पॉसिबल? होते हैं। क्या बात कर रहे हो? होते हैं, देखो करोड़पति वर्ड चलाने वाला ही मैं था रेमेडीज में, और महा उपाय भी मैंने ही दिए हैं स्टार्टिंग में। लोगों ने तो 80 मिलियंस की उस टाइम पे व्यूज हुए हैं मेरी रील्स के ऊपर। उसके बाद तो खैर हर कोई इधर उधर से कॉपी कर रहा है, मेरे उपायों को मॉडिफाई कर रहा है और फिर तो अपने तरीके से आगे आगे। एक ना देखो, गूलर का पेड़ होता है, सुना आपने? गूलर का एक पेड़ होता है, उसकी जड़ अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए उसको धो लो गंगा जल से। चांदी का ढोलक आता है जो गले में लोग पहनते हैं मोस्टली, चांदी के ढोलक में उसको डालो और उसको गले में पहन लो। ओके। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे पहन के रखोगे तो करोड़पति बनने के रास्ते खुल जाएंगे। काम आपको ही करना है क्योंकि ऊपर से बैक कोई नहीं करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये चीज, ये करो। गुलर की जड़ को जब आपने पहनना है, ढोलक में डालना है, उस टाइम पे आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप 1008 बार करना है, तब एक्टिवेट होगी वो। शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 1008 बार जाप करना है। और नहीं करोगे तो फिर एक्टिवेट नहीं होगी। ओके सर, एक और कमेंट आया है कि अभी तक हमने ना मंगल के बारे में बात नहीं की थी, तो चलिए ये कमेंट को भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। मंगल का कोई महा उपाय? मंगल बद का या मंगल नॉर्मल का? सिर्फ मंगल कमेंट किया। मैं चाहता हूँ प्लीज आप थोड़ा सा पूरी लाइन भी लिख दीजिए, लेकिन आप बेहतर समझ पाएंगे इस लाइन को। ठीक है, देखो मंगल जो बद होता है ना, बद, मंगल बद को भी लाल किताब में कहीं पर शिव जी के साथ जोड़ा गया। ओके। हालांकि चंद्रमा भी शिव जी है, लेकिन चंद्रमा जीवन दान देने वाले हैं और मंगल बद यानी कि मंगल खराब जो शिव जी का एक बहुत अग्रेसिव रूप है, वो है, मतलब जिसमें तबाही के अलावा कुछ नहीं, तीसरी आंख खुल जाती है वो चीज़। तो मंगल बद की कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसी कंडीशन बनती है लाइफ में कि आपने एक फेज में 0 से उठे यहाँ तक आपने बहुत कुछ कमा लिया, यहाँ पे ऐसा झटका मिलेगा कि आप पहले से भी नीचे आ जाओगे। ओके। मंगल बद। अच्छा, ये है मंगल बद ऐसी कंडीशन। लाइफ का हर चौथा 5वां साल ऐसा होता है जिसमें आपको झटका मिलना ही मिलना है। आप गिरोगे उतना नहीं गिरोगे लेकिन कम गिरोगे, क्योंकि कई बार हमारे से नेचुरल उपाय होते रहते हैं वैसी चीज़ पे। देखो मंगल बद की कंडीशन पे ना बहुत सारे उपाय हैं ऐसी कंडीशन की जो हम कर सकते हैं। एक, मंगल बद की कंडीशन में गले में या राइट हैंड में चांदी का ढलाई का कड़ा, गले में चेन, ये दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी के मंदिर में जाके ना ऑरेंज कलर का सिंदूर, चमेली का तेल, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके हनुमान जी के जो गदा होती है उसके ऊपर लगाना शुरू करो। ओके। देखो मंगल की फोर्स खराब हुई है इसलिए मंगल खराब कर रहा है। हनुमान जी की फोर्स गदा से दिखाई है उन्होंने हमेशा, गदा ही चलता है बिल्कुल हमेशा, शस्त्र तो वही है। तो उसको अगर उनके जो उनका पसंदीदा जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उनकी सिंदूर, जो सीता माता ने भी उनको वो किया था, लगाया था, वो चीज़ आप करोगे तो चीज़ें आपकी ठीक होंगी इंस्टेंट बेसिस पे। जी। अब मेरा एक पर्सनल सवाल है जी, वशीकरण एक बड़ा तड़कता भड़कता टॉपिक आजकल चला है हमारे इंस्टाग्राम पर। क्या वशीकरण को लाल किताब के द्वारा तोड़ा भी जा सकता है? हाँ। अच्छा।
देखो लाल किताब हो या कोई भी ज्योतिष हो, अगर आपको समझ आता है ना कोई भी एस्ट्रोलॉजी, आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, वो उपायों के साथ चल रहा है या फिर आपके ग्रहों के साथ चल रहा है। उपाय भी ग्रह के ही हैं। जी जी जी। तो अगर आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये चीजें होंगी, नहीं कर रहे हैं तो नहीं होंगी। ठीक है। पर्सनली अगर मैं अंडरस्टैंड करूँ ना, जब जब आपका चंद्रमा खराब होगा किसी भी ग्रह से, आपके ऊपर ऐसी चीज़ों का असर हो सकता है। लेकिन लाल किताब ये कहती है आप ग्रह को स्ट्रांग कर लो, वशीकरण हो या आप पे मुठ करनी हुई हो, बंदा उठा के बाहर ही मारेगा तंत्र को, आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। आपको पता ही होना चाहिए कि किस टाइम पे हुआ है या आपके लिए उपाय कौन सा आपको सूट करता है। लेकिन लाल किताब उन चीज़ों को बाहर निकाल सकती है। इसके लिए ना कुछ उतारे बना के देता हूँ मैं। ओके। उतारे की कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशल रिचुअल होते हैं। मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, अपने घर में रखना है या उस बंदे की फोटो के ऊपर रखना है या फोटो के साथ रखना है या उसके साथ रखकर आपको यूज करना है। वो करने के बाद उसको जल प्रवाह कर दो, आप इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जो बंदा आपको गालियां निकाल के बात कर रहा था, वो बंदा आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। एक थाली में खाना खाना शुरू कर दोगे, एक दूसरे में बनना शुरू हो जाएंगी बातें। ओके, तो ये भी काफी अच्छे रिजल्ट देता है। लाल किताब में हर चीज़ का हल है सिवाय मौत। सिवाय मौत के? हर चीज़ का हल है। मौत तो फिर, मौत को तो फिर कौन ही टाल सकता है, लेकिन मौत से पहले की जो चीजें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही है। भगवान ने देखो दो ही चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, एक जन्म और एक मौत। हाँ। बाकी तो इंसान सब चीज़ें कर ही रहा है। अब तो मेल्स के बिना बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। हाँ। ग्रीस की या यूरोप की मेरे ख्याल से कोई कंपनी है, वो $2 लाख लेके आपकी बॉडी फ्रीज कर रही है और आपकी इच्छा अनुसार फैमिली की आपके कंसेंट के अकॉर्डिंगली आपको दोबारा जिंदा करेंगे। लोग करवा रहे हैं वो भी। वो तो अब लगता है हमको वैसा कुछ हो पाएगा? पता नहीं, करवा रहे हैं लोग। पर चलो, शरीर तो बना सकता है, लेकिन आत्मा कहाँ से लाएंगे फिर? अब देखो जो साइंस है ना, साइंस को अगर तो आप अपने सनातन में समझोगे ना, सनातन में ना एक शास्त्र है स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र? स्वर शास्त्र, स्वर जो हम नॉस्ट्रिल्स में से हमारे हवा आती है, जी जी। हमारी पूरी बॉडी में हवा चल रही है उस कंडीशन पे। जब तक ये हवा आपके अंदर है तब तक आप जीवित हो। आप इसको आत्मा बोल लो, आप इसको अपनी जान बोल लो या जो मर्जी बोल लो। उस कंडीशन में जब तक आपके स्वर चल रहे हैं तब तक आपकी वो चीजें हैं। आपकी कुंडलिनी जो 7 चक्रास होते हैं वो भी तभी तक एक्टिव है जब तक आपके स्वर हैं। अगर स्वर आपके निकलते हैं तो खत्म होगी। कहावत सुनी होगी ना आपने, जितनी सांसें उतना चलेगा इंसान। राइट, सुनी है ना? हाँ सुनिए। तो सांसें स्वर है। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे तो वो है, बाकी साइंस कहाँ पे क्या कर रही है वो देखो। सुनने में तो ये भी आया था कि किसी जीवित इंसान का दिमाग किसी मृत इंसान के ऊपर यहाँ पे लगा के किसी साइंटिस्ट ने उसको जीवित किया है। क्या पता सर अब क्या हो सकता है। आने वाला दौर जो है ना वो बहुत कुछ लेकर आने वाला है। मशीनें, एक मूवी में दिखाया गया था मेरे ख्याल से, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी थी शायद, उसमें दिखाया गया था कि मशीनें जो फीलिंग्स आ गई मशीन में भी, पूरी फीलिंग आ गई। वो एआई लेकर आने वाली है अभी। आने वाला दौर यही होगा, मशीन खुद सोचेगी, खुद मशीन बनाएगी और इंसान के ऊपर ही आएगी। बिल्कुल सही सही होने वाला है। एक तो एआई ने एआई आगे बना दी है। एआई ने खुद एआई बना दी है। जन्म देने वाली भी वही, काम करने वाली भी वही। बहुत कुछ आने वाला है फिर इन फ्यूचर ना। बहुत कुछ, राहु का दौर चल रहा है ना, तो राहु तो करेगा ही कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक कमेंट आया है हमें कि शनि का कोई महा उपाय जो 7.5 में भी चले और ढैया जो चलता है 2.5 साल वाला उसमें भी चले, ऐसा कोई उपाय हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। शनि देव जो है ना वो लेबर क्लास लोगों को या मांगने वाले लोगों को, कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को ना, इन लोगों से कनेक्ट दिखाई जाते हैं। मेहनत वाला, मेहनत पसीने वाला जो काम है, पसीने वाला काम है, उसमें दिखाई जाते हैं। दूसरी कंडीशन में ना देखो, कोई भी पर्सन है, आप अपनी गली में जाओ, किसी के बच्चे को आप खिलाओ मतलब उसके साथ खेलो, उसको खुश रखो, उसके माँ बाप की आप फेवरेट हो जाओगे। अच्छा, एकदम से। हाँ वो फीलिंग आ जाती है ना, फीलिंग आती है कि मेरे बच्चे की केयर कर रहा है। सेम कंडीशन ग्रहों के साथ है। ग्रहों के जब लोगों को आप फीड करोगे, उनको खुश रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन जो है वो उस ग्रह की तरफ से बेटर हो जाएगी। ओके। हम नॉर्मल घरों में खिचड़ी बनाते हो, पतली वाली नॉर्मल, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना है। चावल और काली वाली दाल जो हाफ हाफ होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको 2 पीसेस में होती है। काली वाली दाल? हाँ, काली वाली दाल, उड़द की दाल हाफ उड़द, ओके। तो नॉर्मल घर में चावल ले लो, टूटे हुए चावल ले लो आधे आधे, और आधी आधी वाली काली उड़द की दाल ले लो। खड़ी खिचड़ी बनानी है। खड़ी खिचड़ी मतलब बिल्कुल वो पतली वाली नहीं, खड़ी खिचड़ी बनानी है। वो बनाओ जितना पॉसिबल हो सकता है। इसको लेबर क्लास लोगों में या फिर जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको बांटनी शुरू करो। शनिवार को, अमावस वाले दिन बांटो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ये 2 चीजें करो। और
काले रंग की चीजें पहनना बंद कर दो पूरी तरह से। ये 2 चीजें क्लियर होगी आपकी। क्लियर। तीसरी चीज आपके लिए ये करनी है आपको, अगर पॉसिबल हो सकता है किसी मैकेनिक के पास जाओ, उसको आप जो ऑयल जो वो आगे यूज करता है वो एक आध डब्बा उसको वैसे ही देकर आ जाओ, जैसे मोबाइल ऑयल यूज करते हैं जी जी। वो वैसे ही देकर आ जाओ। तो आप रिजल्ट देखना आपने कितने जल्दी असर देते हैं शनि के। मतलब वही है ना कि शनि को बेसिकली मेहनत मेहनत ज्यादा करवाता है शनि, और इसके बिल्कुल। उपाय कर लिए तो फिर तो बल्ले बल्ले। देखो, या खुद अपनी चप्पलें घसीटो या उसके लोगों को खुश कर दो। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और कमेंट है सर कि पैसे के लॉसेस हो रहे हैं तो कौन सा ग्रह खराब हो सकता है इसमें? राहु। राहु। क्योंकि राहु के पास बेस ही नहीं है। देखो, राहु आएगा, अच्छा आया तो राहु झटके से दे जाएगा सब कुछ, राहु बुरा आया झटके से ले जाएगा सब कुछ। हाँ, यस 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 यस। राहु के पास बेस नहीं है ना, राहु के पास तो इतना एरिया है सिर्फ, है ना, नीचे का हिस्सा तो केतु है सारा। अब कंडीशंस क्या चीजें होती हैं जब राहु आपका खराब होता है, तो आपको सबसे पहली दिक्कत ये होती है घर में सीलन होती है, पपड़ियां बन के पेंट उतरना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है घर में लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तीसरी कंडीशन है आपके घर का जो सिंक है वो गंदा रहेगा हमेशा, किचन का, घर का जो किचन सिंक होता है, जैसे रात को आपने बर्तन छोड़कर सोना शुरू कर दिया तो राहु खराब हो गया आपका उस कंडीशन पे। तीनों कंडीशन को कॉमन उपाय में अगर आपको करना है या कंडीशन को समझना है, आप सिंपल उपाय करो। आप ना टोबैको प्रोडक्ट ले लो, नॉर्मल वाले जो हैं, अगर पॉसिबल है तो जितने लोग कंज्यूम करते हैं लेबर क्लास के लोग बाहर, उनको बांट दो। अच्छा। जब मर्जी बांट दो, दिन में, रात में, शाम में, जब मर्जी बांट दो। जितना ज्यादा करोगे ना ये उतना आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। अब लोग बोलेंगे तंबाकू बांटने के लिए बोल रहा है तो पागल जोशी है, नहीं करना, आपको नहीं अलाउ करता, आप लोग मत करो। बट इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा उपाय दे रहा हूँ आपको मैं इसी चीज को करने के लिए। आप 1 मुट्ठी चावल 1 लीटर दूध में, कच्चे चावल 1 लीटर दूध में डालो, शिवलिंग के पास जाओ, सोमवार के सोमवार इस दूध से अभिषेक करो और चावल अपने राइट हैंड में पकड़ के शिवलिंग के आसपास ऐसे लगा दो। जिनको पहले वाला उपाय समझ नहीं है वो ये कर लो। ये बहुत रील में चलने वाला है, मुझे लग गया। ये बहुत चलने वाला है रील में। एक नेक्स्ट कमेंट ये आया है कि भाई मेरे पैसे का बहुत सारा लॉस होता है, तो पैसे का लॉस मेरा रोक दो, कुछ इसके लिए कोई उपाय? लॉस ना लोग समझते नहीं वैसे लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब ये है आपने पैसा कहीं पे लगाया वो डूब गया। आप बिजनेस चला रहे हो, आपके खर्चे ज्यादा हैं लेकिन इनकम उसमें प्रॉफिट में नहीं हो रही, तो वो लॉस हो गया। लोग इसको भी लॉस समझते हैं कि अपने खर्चे ज्यादा है, कि मुझे इस महीने एप्पल की वॉच लेनी है, मेरी तनख्वाह उतनी अलाउ नहीं करती है, मैं पे ले लो। लोग उसको भी लॉस समझते हैं। वो लॉस नहीं है, एक्चुअल में आपके ओवर एक्सपेंसेस हैं। कंडीशन क्या होती है किसी की भी कुंडली में, जब भी आप ऐसी चीजें करते हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक चीज पहली बुद्धि, और दूसरी चीज आपका पैसे का फ्लो यानी कि चंद्रमा, तीसरा पैसे की स्टेबिलिटी शुक्र। ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में करते हैं। शिवलिंग के ऊपर 11 नीले रंग की चूड़ियां महीने में एक बार, जब भी संक्रांति आती है हर महीने में, सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तब जाके चढ़ानी शुरू करो। तो लॉसेस आपके होंगे ना वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो ईएमआई चलती आ रही है भाई वो चलेंगी, क्योंकि वो तो फिर सर, तो ही है। वो तो लिया है तो देना तो पड़ेगा वो तो। बिल्कुल, वो खत्म होगा तो वो तभी है। ये मुझे लगा कि ये वाला जो उपाय है अभी, ये बहुत लोग यूज करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हमारा कमेंट है वो है कि तांबे के सिक्के का कोई उपाय सुना था लाल किताब में, उसका क्या मतलब होता है? किसी ने, मुझे लगता है, थोड़ा सा लाल किताब के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वाला कोई ऐसा है क्या सच में कोई तांबे के सिक्के का कोई उपाय? हाँ होता है। देखो, लाल किताब में ना समटाइम क्या चीज होती है कि आप अपने लिए जब उपाय कर रहे हो, अपने लिए मतलब आपका एक स्पेसिफिक ग्रह है, मान लो स्पेसिफिक ग्रह की कंडीशन में आपका कोई ग्रह खराब है, हम एक ग्रह को ठीक करने के लिए दूसरे की मदद देते हैं। जैसे मैंने बीच में एक चीज बोली थी आपको, मंगल बध, एक मैंने टर्म यूज की थी। जी जी जी। अब मंगल बध की कंडीशन क्या चीज है कि मंगल बध को चंद्रमा ठीक करता है। आग अगर लगी है उस पर पानी डालोगे ना, आप पेट्रोल तो नहीं डाल सकते। जी जी। तो उस पर सिंपल कंडीशन है। ऐसे ही हम लोग एक ग्रह को ठीक करने के लिए दूसरे ग्रह की मदद लेते हैं, यानी कि हेल्प लेते हैं, उससे वो ग्रह ठीक होता है। कंडीशंस के हिसाब से चीजें चलती हैं। जैसे लाल किताब में मैं बुध का एग्जांपल देता हूँ। बुध आपकी कुंडली में मान लो 4थे घर में बैठा हुआ, 5वें घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा, 12वें घर में बैठा हुआ है। ये कंडीशंस हैं कुछ, बाकी डिपेंड्स अपॉन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। तो मान लो यहाँ पर बुध बैठा हुआ, बुध आपकी कुंडली में खराब बोला गया। अब बुध को ठीक करने के लिए एक तांबे का सिक्का आता है जिसमें छेद है, पुरानी करेंसी भी होती थी जिसमें छेद है, वो आपको गले में खाकी धागे में या फिर सफेद धागे में अगर आप पहनोगे तो बुध को सूर्य की मदद मिलेगी, बुध ठीक हो जाएगा। ये इस तरह से उपाय है। बाकी अलग अलग तरीके से है। कुछ जगह पे बिना छेद वाले तांबे के सिक्के भी चलते हैं, कुछ जगह पे तांबे के सिक्के छेद वाले चलते हैं,
कुछ जगह पे तांबे के चौरस टुकड़े भी चलते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन सिक्के का उपाय बेसिकली बुध को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, बुध को और बेटर बना छेद वाले बुध के सिक्के छेद। का। ओके 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 ओके। तो सर आगे चलूं मैं थोड़ा सा? बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए। ये हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी, लेकिन अभी जो कमेंट आया मुझे लगता है कि ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसका कमेंट बताना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस एंड सुसाइडल थॉट्स से बाहर निकलने के लिए उपाय। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड के बाद तो ज़्यादा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होता है ऐसी कंडीशन पे, चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होता है ऐसी कंडीशन में। मोस्टली राहु से खराब हो या शनि से खराब हो तो ऐसी चीज़ होती है। लाल मिर्चों के दाने 11, लाल सूखी मिर्च सूखी मिर्च लाल के वाली, दाने 11 दाने 11 पानी में डालो शाम के टाइम पे। घर से बाहर खड़े होके, अपने दरवाजे के पास या कहीं पर भी बाहर खड़े होके सिर से घुमा लो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बाहर कहीं पे भी फेंक दो, मतलब उड़ेल दो वहीं पे जाके। ये कर लो लगातार 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन, अपने आप चेंजेस समझ आ जाएंगे। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव थॉट भी निकलने शुरू हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। चंद्रमा ना आपकी नेगेटिव एनर्जी को सक करता है हमेशा। मंगल खराब जो है वो मिर्च है, लाल मिर्च, और लाल मिर्च के दाने हमने उसमें डाले, चंद्रमा से उसको शांत किया है और उसको सिर से घुमा के अपने से उतार के बाहर फेंक दिया। बाहर मतलब कहीं भी, या चौराहा वगैरह में? चौराहे में, पार्क में, गली में, मिट्टी में, नालियों में नहीं फेंकने में। नालियों में नहीं फेंकना ना। हाँ, ये उपाय तो मैंने, जैसे कई बार हमारे घर में भी कभी पंजी आते या कोई आते, तो ये तो बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, पुराने जमाने में भी लोग करते थे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। राहु के बीज मंत्र को करने का सही तरीका क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स लिया जा सकता है? भाई ये तो फिर मैं भी जानना चाहूंगा, इस कमेंट वाले भाई के थ्रू मैं भी जानना चाहूंगा क्या है। राहु का ना बीज मंत्र करने का एक बेसिक नियम ये है कि राहु का बीज मंत्र हमेशा एक जगह पे, फिक्स जगह पे बैठ के किया जाता है। ओके। ट्रैवलिंग में नहीं करते, क्योंकि राहु आपको ना भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन्स आएंगे। इल्यूशंस आएंगे। आप ड्राइव करते हुए कर लो, आपकी गाड़ी किसी ना किसी टच होगी होगी या फिर ऐसी फील जरूर करोगे। राहु के बीज मंत्र को आपको सही टाइम अगर करना है ना, तो आप नॉर्मल टाइम पे घर में जैसे बैठे हो, जिस टाइम पे राहु काल चल रहा है उस टाइम पे आप कमर सीधी करके बैठो, फिर राहु के मंत्र का उच्चारण करो। मंत्र उच्चारण कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन बैठना जमीन पर है। बैठना जमीन पर है। कुछ आसन वगैरह लगाना? कुछ नहीं। हाँ, आसन तो लगा, आसन लगाना, मतलब सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, चेयर हाँ, पे बैठ के नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये चीज़ है। और फिक्स एक जगह पे बैठ के करना है। अगर आप राहु का बीज मंत्र रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो आपके दिमाग में जो सोचोगे वो राहु को शांत करने के लिए सोचना है, पावर करने के लिए नहीं करना। क्योंकि आपको पता नहीं है राहु कैसा है आपकी कुंडली में। अगर आपको पता है, फिर उसके हिसाब से आप संकल्प अपना उस हिसाब से लो, फिर मंत्रोच्चारण करो। और राहु से फायदा वो हो सकता है आपको कि जो नॉर्मल बंदे को समझ में नहीं आता ना कि रास्ता कहाँ से निकलेगा, फायदा कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, राहु वो चीजें करना शुरू कर देता है आपके लिए। बाकी इससे आगे का जो आप बता रहे थे ना अभी कि अगर पता है तो ये तो पता करना पड़ेगा ना, कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए तो ना। कंसल्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल आप कंडीशन देखो। मैंने अभी 2 मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले एक चीज आपको बोली थी कि राहु खराब हो तो ये होता है। ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंस्टेंस अगर आपके सिम्टम्स घर में आ रहे हैं कहीं पे भी, तो सीधा समझो आपका राहु खराब है। हाँ, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। आपके घर के ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ लाल रंग का पड़ा है। मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन? ईशान कोण, जहाँ पे सूर्य चढ़ता है उसके लेफ्ट साइड पे। जहाँ पर सूर्य चढ़ता है वहां से लेफ्ट साइड पे मेरे रूम में वो उस जगह पे कुछ ना कुछ पड़ा है, कांटेदार पड़ा होगा, लाल रंग का पड़ा होगा। एक आपके घर में टेडी बियर पड़ा है, वो फटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, टेडी बियर है येलो कलर का, उधड़ा हुआ है। उधड़ा हुआ है, वो बच्चों ने खेलते खेलते निकाल दिया वो। हाँ ये है पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी ना। एक मेरा सवाल है सर, ये मुझे लगता है कि सबके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आजकल क्या है कि बिजनेस सभी कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि बिजनेस में अगर पैसे लगाए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लगाए तो है पैसे, लेकिन जो रिटर्न आ रही है वो वैसी नहीं आ रही है। इवन हमारे घर से पैसे जा रहे हैं, जेब से उल्टा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लो आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा जी, घर से निकाल के अगर आप पैसे डाल रहे हो बिजनेस में, मोस्टली मैंने तो ये चीज़ देखी है, घर भी बिक जाते हैं, कामकार भी बिक जाते हैं। इस कंडीशन में परेशानी ज़्यादा होती है। नॉर्मल ना एक तिल चौली नाम की एक चीज़ है, आपको शायद पता हो तिल चौली।
तिल चौली नहीं पता सर, थोड़ा सा बताओ क्या ये। इसमें क्या होता है, आटा होता है, सफेद तिल होते हैं, गुड़ की शक्कर होती है, थोड़ा सा गाय का घी होता है, ये 4 चीजें मिक्स करके तिल चौली बनाओ, थोड़ा सा भून के इसको ना चींटियों को डालो पीपल की पेड़ के नीचे। जितना ज़्यादा डालोगे आपके बिजनेस की कंडीशन जो स्टक चल रही हैं, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन चल रही हैं, वो चीज़ें आपकी बेस्ट वे में कन्वर्ट होंगी और आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। और ये ऐसा उपाय है कि इसको कोई भी कर सकता है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है। स्पेसिफिकली जिनकी बड़ी शिप है ना, जिनके खर्चे ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह ज़्यादा है, या महीने में प्रॉफिट इतना जनरेट करना ही है तभी लाइफ आगे चलेगी, वो लोग स्पेशली करें, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे इस उपाय से। एक सवाल है सर, और ये मेरी अपनी भी प्रॉब्लम है, तो मैं इस सवाल को बड़े दिल से सुनना चाहता हूँ और अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग। ठीक है। अब जैसे हम कुछ काम करते हैं या किसी के साथ कोई मेमोरी बनाते हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार, है ना। किसी भी सिचुएशन, मान लो किसी के साथ हमारी बहस हो गई तो उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं, लेकिन क्या उस बहस की ओवर थिंकिंग दिमाग में चली है कि क्या बात थी, मैं ये भी बोल सकता था, मैं वो भी बोल सकता था, या किसी भी वे में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक आज की डेट में लोगों के लिए है और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है ये। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अगर कुछ कर सकते तो। देखो, चंद्रमा और चौथा घर कुंडली में, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं आपकी कुंडली में, एक चौथा घर और चंद्रमा, कि ये 2 अगर आपकी कुंडली में खराब है ना, तो ही आपकी ओवर थिंकिंग होती है। चौथा घर हमेशा ये दिखाएगा आपकी विचारधारा कैसी है, आप किस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हो, या आप किस तरह से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या आप में गुस्सा है, ईगो है, या आप में काम करने का 24 घंटे दिमाग में चलता है, क्या चीज़ें हैं, वो चौथा घर या चंद्रमा की कंडीशन बताएगी। चंद्रमा को खराब करने वाले होते हैं केतु, राहु या शनि। ठीक है। आपने शिव जी को अगर देखा है तो शिव जी के गले में एक सांप होता है और जटा के ऊपर उनके चंद्रमा होता है और गंगा जी आ रही है। ठीक है जी। चंद्रमा चांद और गंगा जी भी चांद, चंद्रमा हमारी कुंडली में ग्रह जो है। लेकिन जो 3 ग्रह हमारे हैं, सांप पूरा जो है वो शनि होता है, और सांप का जो सिर होता है वो राहु होता है, जो पूंछ होती है उसकी वो केतु होता है। यानी कि एक ही चीज में तीनों के तीनों ग्रह आ गए। ठीक है। अब इस कंडीशन में करना क्या है, आपको चांदी के सांप लेने हैं 2 सांप। अगेन राहु केतु शनि आ गया, और चांदी मैटर किसका आ गया, चंद्रमा का। ओके। ये आप सोमवार के दिन दूध से धोकर, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, दूध और पानी मिक्स करके उससे धो के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जब आपका टाइम लगता करो। आपका थॉट प्रोसेस ऐसे से ऐसे हो जाएगा एकदम से। ओके। प्रैक्टिकल हो जाओगे, चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना शुरू कर दोगे। जो ओवर थिंकिंग का जो जाल सा बन जाता है, होता कुछ नहीं बेसिकली होता कुछ नहीं उसमें, बस बाद में दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं। बाद में जब उससे बाहर निकल जाता है लगता है यार हम कहाँ फंस गए थे। बिल्कुल ठीक है। है ना। मेरा नेक्स्ट सवाल है सर कि लाइफ में जब सब स्टक हो जाए, सब हमें ऐसा लगने लगे कि सब कुछ ही फंस गया है, एक स्पेसिफिक बात नहीं, हर जगह से ही हम स्टक हो गए हैं। मेरे चैनल पे भी लोग बोलते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, सारे उपाय कर लिए, ये हो गया वो हो गया, उपाय नहीं काम कर रहे। कहने का मतलब है कि जैसे गाड़ी खड़ी तो ले किसी ढलान पे ही है, लेकिन आगे पत्थर भी लगा है, हैंड ब्रेक भी लगी है, तो गाड़ी में तेल भी नहीं है चलने के लिए। तो वैसी कंडीशन मुझे ये लगता है लोग ये सोचते हैं। जी 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 जी। देखो, आप राम जी की लाइफ को ना एनालाइज करना कभी भी, कि राम जी को जब हनुमान जी को खुश करना था तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया था राम लिखा हुआ। जी 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 जी। है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी हनुमान जी ने कोई भी चीज़ की है तो उन्होंने राम जी का नाम लेकर की है। पहली चीज़, मैं भी राम जी को बहुत मानता हूँ। जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है वो कॉलर ट्यून भी देखेंगे तो राम जी की ही लगी हुई है। तो आप एक चीज़ एनालाइज करना कि राम जी के पास वो पावर है जो किसी अवतार ने नहीं किया, वो राम जी ने किया। ठीक है। समंदर के बीच में पत्थर तरा दिए उन्होंने, पुल बना दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब इस पार से उस पार लगाने वाले वो हैं। अब लोग इतने टाइम से मरने के टाइम पे राम नाम सत्य बोलते हैं, पागल तो नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है ना। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे को मिलकर राम राम बोलते थे, तो वो चीज़ भी, वो भी पागल नहीं है। कुछ तो देखा होगा लोगों ने, इतने पुराने लोगों ने, जो ये रीति रिवाज बन गए सारी चीज़ों में और मर्यादा के साथ जोड़ा गया उनको। आप पीपल के पत्ते लो, उसके ऊपर सिंदूर से राम राम लिखो, 11 पत्तों के ऊपर लाल मौली से उसकी माला बनाओ, और ट्यूसडे के दिन जाओ हनुमान जी के पास मंदिर में, उनके गले में माला पहनाओ, बैठो, उनको बोलो राम जी के पास मेरी अर्जी लगानी है। ये हनुमान जी को प्रार्थना करनी है, हनुमान जी को बोलना है कि राम जी आपकी बात सुनते हैं, मेरी अर्जी राम जी तक लेकर जाओ। जब ये चीज़ें करोगे फिर रिजल्ट देखना, फिर बताना मुझे कमेंट में कि लाइफ में चेंज आया कि नहीं आया, अपने आप देखोगे। एक और सबसे बड़ा सवाल, मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेजेज आए अभी तक के कि मेरे घर में कुछ किया कराया है, या मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ किया है, ये बहुत सारे मैसेजेस आते हैं।
तो ऐसा कुछ अगर घर में कुछ किया कराया हो तो उपाय करके क्या असर खत्म किया जा सकता है उसका? असर कम किया जा सकता है, कम खत्म नहीं। अच्छा, देखो, कम तलवार का वार तलवार ही रोकती है। जी जी जी। आप चाकू से या ब्लेड से नहीं रोक सकते। तलवार तलवार से कटेगी, चाकू चाकू से कटेगा, ब्लेड ब्लेड से कटेगा, प्रैक्टिकली। और जुबान जुबान से। सही बात। देखो, शनि जो है रात का ग्रह है, ठीक है, और ये क्रियाएं मोस्टली रात को की जाती हैं, ठीक है। काले तिल शनि के हैं। आप एक एक मुट्ठी काले तिल घर के चारों कोने में रख दो, रात भर पड़े रहने दो। सुबह उठो, जिस टाइम पे लोग सैर करने जाते हैं ना, अंधेरे के टाइम पे 4:30 5:30, सूर्य उदय होने से पहले काले कपड़े में बांध लो इकट्ठे करके, एक भी दाना बचना नहीं चाहिए तिल का। सिर से वारो सबके, चाहे सोते हों जाग रहे हों तो बेटर है। सिर से वारो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, किसी भी चौरस्ते में फेंक कर आ जाओ। और इस कंडीशन में आपको कोई बुलाए ना, टोके ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना फेंकने के बाद। घर आओ, नहाओ, फिर अपनी डे रूटीन स्टार्ट करो। इंस्टेंट असर में असर दिखेगा आपको, इंस्टेंट असर कम दिखेगा उस चीज़ का, जो भी हो। लेकिन ये जो सारी रेमेडीज आप बता रहे हैं ना, इसमें क्या है कि जो कर रहा है उसको अपना माइंड सेटअप भी तो क्लियर रखना पड़ेगा। ये नहीं वो रेमेडी कर रहा है, ध्यान कहीं और है। हाँ, है ना, ये चीज का भी ध्यान रखना इच्छा बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ का ना। दिमाग में थॉट प्रोसेस रखना, उस चीज़ के बारे में सोचना उस टाइम पे जब आप कर रहे हो, स्पेशली उस टाइम पे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। देखो, एक ही उपाय मल्टीपल वे से काम कर सकता है, एक ही मंत्र जब अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे केतु का एक मंत्र है, ओम स्त्राम श्रीम स्ट्रॉम सह केतुवे नमः। इसी मंत्र को केतु को शांत करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसी को केतु को एनहेंस करने के लिए, केतु से फ़ायदा लेने के लिए, या किसी भी और वे में किया जा सकता है। बात क्या होती है सिंपल सी चीज़ की, जैसे मान लो कि एक शादी के पहले ना शाही चिट्ठी चलती है, सुना होगा आपने। तो वो चिट्ठी ले जाने वाला इंसान जो है, या वैसी कंडीशन जो है, जो उसमें मैसेज लिखा है वो वैसा काम करती है कि आपकी इच्छा क्या है। संकल्प जो है ना हमारे सनातन में, संकल्प का मतलब ये है कि वचनबद्ध हो गए आप। जी जी जी। तो संकल्प में आपने इच्छा बोल दी आपने कि मैं वचनबद्ध हो गया इस चीज़ के लिए कि मैं आपके लिए 11 दिन ये करूंगा, या मैं 11 दिन इस मंत्र का जाप करूंगा। तो जब आप उस इच्छा को लेकर चलते हो, चीज़ों को करते हो, तो उपाय की फोर्स उस वे में लगती है जो आपने सोची। तो इतनी बड़ी चीज़ है कि आपका थॉट प्रोसेस उस चीज़ के लिए उस वे में होना जरूरी है। समझ रहे हो? जैसे आप घर से मान लो कि आप हलवाई की दुकान पे गए, आपको वहाँ पे पकौड़े भी दिख गए, वहाँ पे आपको गुलाब जामुन भी दिख गए, लेकिन आप लेने क्या गए थे घर से? कुछ और चीज़ ले कुछ और आए। तो जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तब तक वो चीज़ें आपके लिए उस वे में काम नहीं करती। और ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, क्योंकि कुछ भी रेमेडी कर लो, अगर हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ, हम हाथ से कुछ दान कर रहे हैं या हम कोई भी रेमेडीज XYZ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा है ऑफिस में या दिमाग हमारा है कहीं और, तो वो तो फिर कम से कम उतने टाइम के लिए इच्छा दिमाग में होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। एक मेरा बड़ा एक्साइटमेंट भरा सवाल ये है कि लक एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और ये शब्द सबने कभी ना कभी सुना है और बोला भी है। कहते कि हमारा कभी कभी किसी का लक चल पड़ा, कोई करोड़पति बन गया, किसी का लक चल पड़ा, कोई रातों रात स्टार बन गया, और कभी कहते कि यार लक ठीक नहीं था तो बाकी तो मैंने सारी मेहनत की। मोदी जी देख लो 48 साल के बाद। हाँ, बिल्कुल दूर। बिल्कुल सही। तो क्या लक को तेज करने का या लक को जागृत करने का भी कोई उपाय हो सकता है क्या? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। क्या मैंने अभी राम जी की बात करी थी, अभी आप सुना? नीम करोली बाबा जी का नाम सुना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नीम करोली बाबा जी के ना, अगर आप कभी भी अगर वहां पे अगर जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त हो आपको, आप वहां पे जाओगे ना, उनके हाथ से लिखी हुई राम राम की हैंडराइटिंग आज भी उनके पास है। अच्छा। और जितने भी आप लोग देखोगे, जितने भी ऐसे लोग देखोगे जिन पे असीम कृपा थी किसी भी चीज की, उनके जाने के बाद भी इतना नाम है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो हनुमान जी का शायद अवतार थे। अब कंडीशंस क्या है, आप चीजों को समझो, देखो, अंडरस्टैंड करो, तो हर जगह पे कॉमन चीज मिलेगी राम जी हमेशा। बिल्कुल। मैं नहीं कहता आप कोई बड़ा उपाय करो, मैं नहीं कहता कि आप कुछ भी ऐसी चीजें करो। आप दिन में ना, आप जितना हेलो बोलते हो ना लोगों को, या कैसे हो फोन उठाते बोलते हो, या कुछ भी बोलते हो, आप जय श्री राम बोलना शुरू करो। एक पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी बार आपको टाइम मिलता है दिन में, आप एक शीट ले लो, व्हाइट शीट ले लो, A4 पेजेस ले लो, रजिस्टर ले लो, वहां पे ना राम राम लिखो, लाल पेन से, रेड पेन से राम 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 लिखो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी लाइफ 21 दिनों में ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी। 21 दिनों में। तो ये इतने अवतार हुए ना, आप नोटिस करके देख लो राम जी की लाइफ को और बाकियों को। किसी भी हमारे अवतारों ने, किसी ने ये बोला है कि मैं भगवान हूँ, किसी ने ये बोला है कि मैं ये हूँ या वो हूँ। राम जी ने सिर्फ आपको जीने का तरीका सिखाया है, उन्होंने मर्यादा सिखाई है आपको, और राम जी ने वो चीजें कर दी जो नॉर्मल पर्सन की लाइफ में या किसी अवतार में हमें वो चीजें देखने को नहीं मिली।
और मर्यादा भी रखी है उन्होंने हर चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल सही। आजकल सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर मानी जाती है तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल। जो कि आपको आने वाले सालों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी। तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और लोग कर भी रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए बेसिकली कोई उपाय अगर हो सकता है तो। हम मीठे चावल बनाते हैं ना घर में, पीले रंग के। जी जी जी। अभी मेरे ख्याल से कम बनाते लोग, लेकिन छोटे एरियाज में, हमारी सिटीज में तो आज भी तो। हमारी शादी में भी अभी तो मीठे चावल मिलते हैं लास्ट में। हाँ, हिमाचल में तो हिमाचल में मिलते हैं। हिमाचल में तो मिलते हैं, धाम होता है ना, धाम होती है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखो, पीले चावल बनाने, मीठे चावल, थर्सडे के दिन ना वाइट कलर के फूल वाले आंकड़े के पौधे को चढ़ाओ। उस दिन से लगातार, जिस दिन आपने पहले दिन वो चढ़ाई पीले चावल मीठे, चढ़ाने के बाद 43 दिन लगातार सरसों का तेल गिराना पत्ते के ऊपर, उसी पौधे के या किसी भी पौधे की, कोशिश करो सेम हो। 43 दिन करो, 43वें दिन फिर से मीठे चावल चढ़ाओ। ओके। इच्छा रख के कि आपको प्रॉपर्टी बनानी है। 43 दिन के अंदर रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके पास जो भी कंडीशन आपकी ब्लॉकेजेस में थी, पसंद नहीं आ रहा, लोन नहीं हो रहा, कुछ और नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के लिए वो हो जाएगा आपका। इसके साथ ही अगर किसी ने प्रॉपर्टी बनाई है, उसे आगे सेल करनी है और वो सेल कई बार मुश्किल भी हो जाती है करना, तो उसके लिए अगर कोई उपाय तो। वास्तु में ना हमारे घर में एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, जिसमें जो रखोगे वो घर से बाहर चला जाएगा। अच्छा। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पकड़ो, जेरोक्स करो, उसको घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो, फटाफट क्लाइंट लगेगा, फटाफट। नॉर्थ वेस्ट में रखने हैं, नॉर्थ वेस्ट से जेरोक्स रख लो, चाहे कोई दिक्कत हाँ, जेरोक्स रख सकते हैं, ओरिजिनल तो कहीं भी रख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये रेमेडीज है, आप यूज कीजिए और देखिए अपने जीवन में कितने बदलाव आते हैं। आजकल एक और भी टॉपिक है, आज के जो भी कमेंट्स आए ये बहुत रिसर्च करके और आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमने कमेंट आपके पिक किए हैं, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में आपके लिए ही बातें हो रही है ना। जो भी उपाय है ये आपके ही बेनिफिट के लिए है। तो मेरा एक और कमेंट आया है हमारे प्यारे भाई का, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बिना कमेंटर का नाम जाने मैं कमेंट को पढ़ रहा हूँ। विदेश जाना आजकल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारे जो दर्शक है वो भी जाना चाहते हैं विदेश। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कोई घूमने जा सकता है, कोई काम के बिजनेस में जा सकता है, तो लेकिन जो बिल्कुल सीरियस है, जैसे हम तो ये है कि चलो जब जाना होगा तब चल पड़ेंगे। जो सीरियस लोग हैं कि हमें विदेश जाना ही जाना है, किसी भी अपने निजी काम के लिए या बिजनेस, विदेश के योग जगह नहीं, विदेश के योग, बिल्कुल। कोई सेटल होने के लिए जाए, स्टडी के लिए जाए, किसी भी वे में जाए उस कंडीशन में, ठीक है। देखो, राहु विदेश का ग्रह है और कुंडली में घर होता है 12वां विदेश के लिए जी। अगर पॉसिबल है, गूगल से ना एक शीट निकाल लो, टाइम टेबल निकाल लो, राहु काल आपके शहर के हिसाब से कितने बजे होता है रोज। ओके। रोज अप्रोक्सीमेटली 45 से डेढ़ घंटे का टाइम होता है, 45 मिनट से 1.5 घंटे का। उस टाइम के दौरान अगर पॉसिबल हो सकता है आपके लिए 400 ग्राम चाय पत्ती या जो आपकी इच्छा हो वो आपके घर के स्वीपर को दो। ओके। स्वीपर जो बाहर का है, सफाई वाली काम वाली नहीं। ओके। स्वीपर जो बाहर से कचरा उठाने आता है उसको, ये दो। दूसरी चीज, मंदिर में जाओ, हनुमान जी के राइट पैर का सिंदूर लेके उसका तिलक लगा लो, मंगलवार के मंगलवार। और जो आपका काम है उसके लिए पूरी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अपने डॉक्यूमेंट लगा दो, हो जाएगा आपका काम। ओके। अगर 5 रिफ्यूजलें भी हैं तो भी कर लो, 6 रिफ्यूजल्स हैं तो भी कर लो, हो जाएगा आपका। ये तो मतलब बहुत सरल उपाय है, इसमें ताम झाम की बहुत सरल उपाय हैं। लाल किताब इसीलिए तो जानी जाती है, अपने छोटे छोटे उपायों के लिए काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और है सर, ये लास्ट कमेंट है, इसके बाद कुछ और हम जानेंगे। बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है हमारे फेसबुक में, यूट्यूब में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कोई लड़ रहा है आपस में, या पारिवारिक भी हो सकती है, वो बाहर से भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक बड़ा टॉपिक है ये भी। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ना मंगल की मेजर प्रॉब्लम होती है। अगेन बात वही आती है, मंगल बद अगर हो जाए आपकी कुंडली में तो देखो, हनुमान जी ने या राम भगवान ने या पांडवों ने माता बगलामुखी की साधना की। जी जी जी, पता होगा आपको जी। आप हिमाचल में बनखंडी जाओ तो सिद्धपीठ है वहां पे, या फिर एमपी में चले जाओ, एमपी में नलखेड़ा में माता बगलामुखी का वहां पे मंदिर है जी। पीताम्बरा के नाम से भी माता को जाना जाता है जी जी जी। और काली माता की ही मेरे ख्याल से एक रूप है। हाँ, 10 महाविद्याओं में तो माँ काली से ही
जी, सातवां आठवां, नंबर, सातवें के नंबर आठवें पर है माँ माँ बगलामुखी है। जी। तो उस कंडीशन के हिसाब से ना देखो, जब भी कोई भी बड़ा युद्ध हुआ या इंडिया में भी मान लो बहुत सारी चीजें हुई, तो माता बगलामुखी का आह्वान किया गया। जब जब लड़ाई झगड़े हुए बड़े बड़े या किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ, माता बगलामुखी को किया गया। रावण के कि बेटे जहाँ ने पे भी उसी समय वही किया था। बिल्कुल किया, जहाँ पे 36 का आंकड़ा आपका खड़ा हो गया, वहां पे माता बगलामुखी का आह्वान किया गया और आपकी जीत हुई है। कुंडली कुछ भी कहती हो। बिल्कुल। मैं ओपन चैलेंज करके इतनी चीज बोल देता हूँ लोगों को, जिन लोगों को भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, अब माता बगलामुखी के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दो, माता बगलामुखी के हवन करना शुरू कर दो या करवाना शुरू कर लो। जैसा भी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके साथ मर्जी चल रहा है, बिना अगले बंदे के नुकसान के केस आपके फेवर में आ जाएगा। और ये ऐसा उपाय है जिन्होंने पांडवों को भी जताया, हनुमान जी की सपोर्ट भी की, राम भगवान को सपोर्ट भी की, और रावण का तो आपने भी बोला अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मेघनाथ ने तो प्रॉपर। मेघनाथ। तो इतनी सुप्रीम पावर है, इतनी पावर है कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते माता बगलामुखी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट केस के लिए तो माता बगलामुखी, कोर्ट केस, डिस्प्यूट हो, कलेश पड़ा हो, कहीं पर भी कुछ भी चीजें हो, सभी तरह की क्रियाएं हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है, अभी तक एस्ट्रोलॉजर आए या मेरे जो साधक भाई आए, जितने भी आए, सबने मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांगी, टाइम मांगा, मैंने कहा थोड़ा सा बता दो। अच्छा, आपने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा और देख के सारी चीजें बताइए, क्या चक्कर है, कैसे पॉसिबल है ये? ज्योतिष है और सारा। बिल्कुल सटीक बताया। ज्योतिष है सारा, सारा ज्योतिष है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, आप जब किसी एक चीज़ को चलते आ रहे हो ना, करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो उन चीज़ों की ना आपको डिटेल्ड, जब आपको चीज़ें आपके अंदर घुस जाती है ना चीज़ों की, तब आपको ना वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ की फॉर्मेलिटीज़ हो गई या कुंडली खोलने की फॉर्मेलिटीज़ हो गई, वो चीज़ें वो आपको कोई पता होता 15-15 साल वाले थे, 15-20 साल से कर रहे थे बात वो नहीं मैटर करती कि 15 साल, 20 साल, 25 साल क्या है। मैटर ये चीज़ की करती है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, आपने उसको जिया है या पढ़ा है। वही। ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जब आप गाड़ी सीखते हो ना, स्टार्टिंग में आपको याद रखना होता है कि स्टीयरिंग को सीधा रखना है, इस टाइम पे क्लच दबा के गियर चेंज करना है, इस टाइम पे ब्रेक दबानी है, ब्रेक दबाने के बाद क्लच छोड़ोगे तो ये करना है, बिल्कुल रेस दबानी है। लेकिन जब एक्सपर्ट होते हो, आप नहीं सोचते, आपको तो बस उस टाइम पे फिर स्टंट भी मारने आता है, सब चीज़ें होती है, म्यूजिक भी सुनना ये होता टाइम है। के साथ आती है चीज़ें। और एक्सपर्टीज उसके हिसाब से आती है। मैं देखो, मैं ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ, लाल किताब भी और नाड़ी भी। मैं अपनी क्लास में ना ओपन चैलेंज कर देता हूँ पहले दिन। आप 25 साल से एक्सपीरियंस्ड हो, आप 30 साल से एक्सपीरियंस हो, आपने अभी ज्योतिष सीखा है, आप कोई भी विद्या करते हो, मैं गारंटी दे दूंगा आप 1 महीने के बाद उस ज्योतिष को छोड़ दोगे और यही प्रैक्टिस करोगे जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, तो आपके कोर्सेज भी है इसमें? कोर्सेज भी हैं। क्या बात है। तो बहुत मेरे सारे स्टूडेंट लाखों कमा रहे हैं आज की डेट पे, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों पे। और बात सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि मैं मिथ में नहीं डालता। मेरे किसी पॉडकास्ट में आपको किसी जेमस्टोन की सजेशन नहीं मिलेगी। ओके। मेरे किसी क्लाइंट को मैं फ्रंट जेमस्टोन नहीं बोलता। ओके। मैं जोशी हूँ, मैं नहीं पहनता। हाँ, अब मैं वही देख रहा था कि हाथ में तो कुछ भी नहीं पहना है, सिर्फ ये चांदी वाली रिंग है, वो भी फैशन की तरह दिख रही है। देखो, मेटल से काम हो सकता है। अगर मान लो कि कोई भी बंदा जोशी है खुद, अगर वो खुद भी जेमस्टोन पे जी रहा है, तो आपकी लाइफ को क्या सुधारेगा? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और लोग तो दुकानें लगा के बैठे हैं। जोशी खुद पहले अपने स्टार्टिंग के टाइम पे जेमस्टोन को गलत बोलते थे, अब खुद मिलके दिल्ली में या किसी और शहर में जेमस्टोन बेच रहे हैं। अब जिनके काम नहीं चल रहे, वो दूसरे जोशियों को ट्रोल करके अपना दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल। बट अलग चीज़ है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए, अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए। जहाँ से सारी उम्र खाया है या जिस प्रोफेशन से खाया है, उसी के प्रोफेशन के लोगों को आप गलत नहीं बोल सकते। ये बात तो है। एक चीज भी इसमें, जैसे आप सिखा भी रहे हो ना साथ में, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि हमारे सनातन में ना, क्योंकि देखो ज्योतिष बहुत बहुत पुराना है, उस समय स्पेसिफिक लोग ही होते थे, जैसे ब्राह्मण लोग होते थे, वो करते थे, फिर आगे सिखा, मतलब नहीं सिखा पाते थे आगे। आज की डेट में ये हर जगह फैल रहा है, और ये हमारे जो ग्रंथों को, हमारा जो इतिहास है, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है और लोगों में जागरूकता हो रही है। आज देखो, मेरा भी मन है ज्योतिष सीखने का। मैं भी ट्राई करता हूँ यूट्यूब से देख देख कर, कौन सा घर कहाँ काम होता है, क्या काम है, अपने अपने लिए सर। ज्योतिष में ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ज्योतिष में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आप ज्योतिष की तरफ बढ़ते हो ना, आपकी विचारधारा जो पहले थी वो धर्म की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। आपका थॉट प्रोसेस, आप धार्मिक कामों में रुचि लेते हो, धर्म के प्रति आप जागरूक होते हो। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरे धर्म से आते हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेते हैं, उपाय भी करते हैं, चाहे वो ये मान लो कानों में सोना पहनने के लिए बोला, वो ना करें, कुछ और ना करें, लेकिन वो करते हैं। उनके धर्म में चाहे ये चीज़ बोला गया हो कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन किसी न किसी वे से सनातन से ही चीज़ें लेकर उनको दी गई हैं। मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये धर्म
हमारे धर्म से, सनातन से बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा आपसे एक सवाल है, किसी चीज़ का उल्टा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उल्टा बनाने के लिए आपको वो तो चाहिए कम से कम जो है, सीधा तो चाहिए। सीधा तो चाहिए। समझ आई बात? बिल्कुल समझ आई। तो बात सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि सामने एग्जाम्पल सबसे पुरानी अगर होगी आपके पास, उल्टा हाँ तभी बनेगा। हाँ, जो होगा ही नहीं तो कैसे उल्टा बनेगा। होगा ही नहीं तो कैसे बनेगा? तो मैं समझो इस समझ चीज़ गया, को हाँ कि सनातन कहाँ से है, कब से है। तो जिसका आपको यही नहीं पता कि स्टार्ट कब हुआ, कब से चलता आ रहा है, तो उन चीज़ों में कुछ तो होंगी कि लोगों ने इसको मॉडिफाई किया या इसको ख़त्म किया या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हर एक हिंदू के घर में अपने घर की छत के ऊपर राम नाम का एक झंडा होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में ये फ़ायदा भी देगा आपको। दूसरा, तिलक हर किसी को लगाना चाहिए और हर हिंदू को कानों में सोना पहनना चाहिए, क्योंकि ये 16 संस्कार में से एक कर्णवेद संस्कार भी है। ये राहु केतु को भी शांत करता है, शनि को भी शांत करता है, सोचने समझने की पावर को भी बढ़ाता है। क्या बात है। और इन उपायों से भी, और जो भी अभी अभी तक हमने आपसे बात की, और साथ में की ज्योतिष सिखाते भी, इससे सिखाने से मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ये मेरा है कि हमारे सनातन को भी बढ़ावा मिल रहा है, जो कि जरूरी है ना? बिल्कुल है। मुझे लगता है सर आज के लिए काफी है, मन तो है अभी बहुत सारी बातें करने का जी, बट मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट को विराम देना चाहिए, बिल्कुल सर। है ना? बहुत सारी अभी मुझे लगता है कि जब हम ये मुझे आपके क्वेश्चंस के हिसाब से लगता है हमें पार्ट 2 लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है अभी तक लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि आगे वाले पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन चाहिए, तो लोग तो दनादन कमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जय श्री राम। आपने समय दिया और बहुत डिले होने के बाद ये पॉडकास्ट बन पाई। आई होप ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जा रही है और थैंक यू सो मच। और मेरा भी यही कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे आपका ही बेनिफिट है। और साथ ही साथ जो सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, सेवाएं लेना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी सोशल हैंडल्स की आईडीज़ मिल जाएगी आपको। क्योंकि कई बार मेरे जो व्यूअर्स है वो डिस्क्रिप्शन ओपन ही नहीं करते हैं, फिर मुझे मैसेज करते डीएम के उनका नंबर भेजिए, उनका नंबर भेजिए। चलो वो भी हम भेज देंगे, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, देखो क्लिक करने पर सब चिट्ठा निकल जाता है। तो एक बार वहां पर भी क्लिक करके देख लें सारी चीज़ें, और खुश रहिए और धार्मिक रहिए, अपने आप को धार्मिक बनाइए, अच्छी चीज़ें सीखिए और बस प्यार बांटते रहिए। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, ओनली ऑन द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। जय श्री राम।